परफेक्ट। तो चलिए, अभी हमको प्रीवियस सेशन में हम लोग इफ एल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने इफ कैसे लिखते हैं, इफ के साथ में एल्स कैसे लिखा जाता है, क्या रूल है ना। बॉडी जरूरी है क्या? बॉडी कंपलसरी है क्या इफ एल्स को? इफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर मोर, ठीक है, इन दैट केस बॉडी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। बराबर है कि नहीं? परफेक्ट। तो बॉडी अगर नहीं दे रहे तो किन चीजों का ध्यान रखना है आपको? ओनली वन स्टेटमेंट मस्ट अपियर आफ्टर इफ। अगर दो स्टेटमेंट लिख देंगे आप, उसके बाद एल्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम्म कंपल टाइम else एरर condition ऐसे will बोलना not work. है, ठीक है। क्या बोलना है? कंपल टाइम एरर, इंटरव्यू Mhm. ये सुनना चाहता है। हम बता सही रहे हैं, ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। ओके ना? परफेक्ट। तो ई फेल्स का जो प्रोग्राम हम कल के दिन मतलब लास्ट टाइम कर रहे थे, उस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से आप ई फेल्स का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया से प्रोग्राम लिख सकते हैं, है कि नहीं? फिर हमने ये भी देखा था उस प्रोग्राम को लिखते लिखते कि टेस्टिंग क्या चीज होती है कि नहीं? और बहुत सारे जो लोगों को लगता है कि टेस्टिंग यार ऐसे ही इग्नोर्ड, ठीक है, टेस्टिंग टॉक टू माई हैंड, ठीक है, नहीं करते हम लोग। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि टेस्टिंग तो क्या गरीब लोग करते हैं? ऐसा लगता है टेस्टर लोग तो बड़े गरीब टाइप के लोग होते हैं? लगता है ऐसा? नहीं, जो मैंने सुप्रिया का एग्जांपल बताया था ना, शी इज टेस्टर। हाँ, 34 रिजेक्टेड, 1000 नहीं, ठीक है। तो वो टेस्टर है ना? तो टेस्टर्स को कम नहीं समझना। बहुत सारे लोगों को ना जो फ्रेशर होते हैं मार्केट में, ऐसा परसेप्शन है कि टेस्टिंग तो बस मतलब कुछ काम का नहीं है, टेस्टर रोल मर गया है, टेस्टर्स की जॉब नहीं है, टेस्टर्स की जॉब सबसे पहले जाती है, वगैरह 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 XYZ चीज़ है कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्टिंग प्रोसेस खत्म ही नहीं हो सकती। हाँ, ये रोल इवॉल्व होता जाता है, फॉरगेट अबाउट दिस रोल। आईटी में हर रोल इवॉल्व होता है। डू यू नो अर्लियर देयर वाज अ रोल कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है ना? अभी वो रोल है ही नहीं। डू यू नो दिस? नाउ द रोल इज प्रोजेक्ट लीड। फिर हम बोलोगे सिर्फ नाम बदला है ना, और क्या बदला है? नहीं, इस बार टेक्नो मैनेजरियल रोल रही है। कौन सा रोल है? टेक्नो मैनेजरियल। मतलब क्या? टेक्नोलॉजी भी चाहिए पता आपको, और मैनेजमेंट भी आना चाहिए। आपको सिर्फ मैनेजमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, हायर तो कर लेंगे, जब तक काम चलेगा तब तक चलाएंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। समझे ना? एज सिंपल एज दैट। तो टेक्नोलॉजी का साथ छोड़ना नहीं है हमको किसी भी एक लैंग्वेज का। चलो, इस प्रोग्राम को हम लास्ट टाइम देख रहे थे, और यहाँ पे हमने समझा था कि जब दो कंडीशन आपको इफ के अंदर लिखनी पड़ जाती है, तब आप सिंगल एंड और डबल एंड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सरप्राइजिंग क्या था लास्ट टाइम? सिंगल एंड किससे चल गए से गया, कंपल टाइम एरर क्यों नहीं आई? है कि नहीं? क्योंकि हमने सिर्फ डबल एंड पढ़ा था। समझ आ गया? कम पढ़ रहे हो इसलिए आसान लगता है, जब ज्यादा चीजें पढ़ोगे तो अपने आप चीजें मुश्किल लगने लग जाएंगी। समझ गए? तो कम पढ़ना है कि ज्यादा पढ़ना है? ज्यादा पढ़ना है। कम से जॉब लगती है? नहीं, हम उस भीड़ में शुमार हो जाएंगे बस, जो रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं? जो कि हमको करना नहीं है। समय लग जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ठीक से सीख के ही जाना है। ओके, परफेक्ट। ओके, तो चलो, आई होप ये इफ का प्रोग्राम सबने घर पे करके देखा हुआ है कि नहीं? पक्का? पक्का ना? नहीं। जब मैं पक्का पक्का बोल रहा हूं ना, तब मैं चेहरे भी देख रहा हूँ, बराबर है, और पता चल जाता है कि किसने किया किसने नहीं किया, सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? यू गेस डोंट नीड दिस फैन। अच्छा, नहीं चाहिए ना आपको पंखा? ओके। तो वो गोल बटन के बाजू वाला बटन, हाँ, हमने बराबर मैपिंग की है की वैल्यू पेयर का, ठीक है ना? तो हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग बराबर से दिखती है आपको। ओके, की वैल्यू पेयर आपको आएगा, अभी पता है ना? सुना है की वैल्यू पेयर?
हाँ, बट अभी आगे और डिटेल में उसको चर्चा करेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, गूगल गूगल में सब जगह पूछा जाता है। ठीक है, फैंग मैंग कंपनीज के अंदर हैशिंग, रीहैशिंग, हाउ हैश टेबल इंटरनली वर्क्स, है कि नहीं? ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, गूगल में अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है। ओके, तो चलो, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर दो कंडीशन लिखी थी, और दो कंडीशन को जोड़ने के लिए हमने बात की थी कि हमें चाहिए, दो कंडीशंस को लिखने के लिए हमारे पास चाहिए कोई भी एक कंजंक्शन ऑपरेटर। कंजंक्शन के लिए मेरे पास में मतलब लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला है डबल एंड और दूसरा है और, है कि नहीं? एंड एंड और। फिर हमने सिंगल एंड भी देखा था, जो कि सेम टू सेम डबल एंड जैसा ही काम करता है, सिर्फ फर्क इतना है कि सिंगल एंड चेक्स मल्टीपल कंडीशन इवन इफ द फर्स्ट कंडीशन अपीयर्स फॉल्स। समझ गए इंग्लिश? ठीक है, ये बताने के लिए क्या चाहिए? इंग्लिश, वेरी गुड। ओके, तो चलो, सिंगल एंड से भी काम बन गया, डबल एंड से भी काम बन गया। सिंगल एंड कब यूज करेंगे और डबल एंड कब यूज करेंगे, इसकी भी गहरी चर्चा हमने की थी। ओके, फिर हमने देखा था कि ये जो प्रोग्राम है हम लिख चुके थे, लिखने के बाद इस प्रोग्राम के ऊपर टेस्टिंग भी तो करनी है, फिर टेस्टर का दिमाग काम में आएगा। ठीक है, बट नाउ देर आर कंपनीज लाइक जेंसर एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, दे आर नॉट हायरिंग टेस्टर्स। डू यू नो दिस? माइक्रोसॉफ्ट स्टॉप्ड हायरिंग टेस्टर्स, तो टेस्टर का रोल खतरे में है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं है। इवन इफ दे स्टॉप्ड हायरिंग टेस्टर्स, लेकिन अगर आपके रिज्यूम में टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों चीजें मेंशन्ड है, ठीक है ना, जावा के साथ में स्प्रिंग बूट और सेलिनियम, दोनों चीजें अगर आपके रिज्यूम में है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट में रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा क्विकली। लेकिन अगर आपके रिज्यूम में सिर्फ जावा सेलिनियम है, तो टेस्टिंग के लिए आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। अगर आपके रिज्यूम में सिर्फ जावा स्प्रिंग बूट है, तो भी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। समझ रहे हो क्या? सो इफ यू वांट टू गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट, यू हैव टू ऐड मल्टीपल स्किल्स टू योर रिज्यूम। आर यू गेटिंग दिस? एंड व्हेन आई से मल्टीपल स्किल्स, मतलब डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों। अच्छा, टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है? टूल नहीं चाहिए होता है, माइंडसेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? माइंडसेट। व्हेन आई से माइंडसेट, व्हाट डज दैट मीन? आपकी नजर इतनी पारखी और तेज होनी चाहिए कि आपको गलतियां पता चल जाए। आप यूजर के रिप्रेजेंटेटिव होते हो टेस्टिंग जब आप कर रहे हो तब। किसके? यूजर के, मतलब यूजर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो। जैसे बाहर दो लिफ्ट्स है ना, मैंने आपको बोला कि ये दो लिफ्ट्स है, इसके ऊपर टेस्टिंग करो, कैसे करोगे? बटन दबा के, नीचे जा रही है क्या, ऊपर आ रही है क्या, ओके हो गया, ऐसे कूदेंगे, हाँ, और हाँ, बताते जाओ, बोलते जाओ, मैं आपको बताऊंगा सब क्या है, जो भी है, मजाक नहीं है। हाँ, कूदेंगे और क्या करेंगे? आग लगा देंगे। कैसे पता चला बट लिफ्ट खराब है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। एक साइड का बटन दबाएंगे, मतलब बाहर में लॉबी में जो बटन लगा है ऊपर? नहीं, दैट इज फंक्शनैलिटी। यहाँ का मतलब कहाँ का खुलेगा? हाँ, नहीं देखो, हंसने की बात नहीं है यार, यही चीज समझनी है अगर आईटी में आना है तो। हाँ, बोलते जाइए, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल में मिले, आप फंसे हैं, बताओ। हाँ, क्या क्या होता है? हाँ, हाँ, बाहर बाहर वाला। हाँ, 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 ओके, और? सर अच्छा, उसे माइक दे दूं मैक्सिमम। क्या मैं, ताकि ऑनलाइन वाले लोग भी सुन पाए? एक सेकंड है, सॉरी, आई विल गिव यू माइक। ठीक है, व्हाट इज योर गुड नेम बाय द वे? अनुराग, अनुराग को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिसमें बैटरी नहीं है। ठीक है, आई क्विकली रिप्लेस द बैटरीज, डोंट वरी। चलो, ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, हाँ? मजा आएगा आज। अभी मैं बताता हूँ टेस्टिंग वालों को कितने पैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट हैपेंड।
ओके। रिकॉर्डिंग वाले लोग देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है ये। ठीक है। चेक चेक चेक। नहीं है। बैटरी। चेक चेक। अच्छा, ये वाली माइक है ही नहीं उसकी। ठीक है। सो आई ब्रिंग द माइक वेरी सुन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या कैन यू कैच? देखा, इसको बोलते ट्रस्ट। हाँ। या गो ऑन अनुराग। आई होप ऑनलाइन पीपल आर एबल टू हियर अनुराग, राइट? कैन यू होल्ड इट लिटिल क्लोजर, या शायद आपने बंद कर दिया? हाँ। या हाँ, सो फर्स्ट तो लिफ्ट का बटन का है बाहर से, छोटी वाली लिफ्ट। सेकंड वाली बड़ी वाली लिफ्ट से वो। there are two lifts. Which one is smaller? Two are lifts. A is smaller and B is bigger. Okay. Yes. And the smaller one is controlled by the buttons of bigger one. Hmm. And second, the smaller one doesn't have the close button. It has only open button. तो Okay. दो अंदर ओपन की, अंदर की साइड में। हाँ, दो हाँ ओपन की बटन है। हाँ टेक्निकली उन्हें एक तो भी छुपाना चाहिए था, सो दैट पीपल विल नो कि क्या करना है। हाँ। इट्स अ फ्लेक्स। हाँ। और क्या? और क्या दिखा आपको? इज दैट ऑल? अच्छा, और किसी को कुछ दिखा है? हाँ, कुछ दिखा है और? ऑब्जर्व, लिफ्ट से ही आते हो कि पैदल आते हो? हाँ, माइक दे देंगे इनको। बोलो बोलो, बोलने से और मजा आएगा, पता है? पता तो चलेगा आप कैसे सोचते हो, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाए। If हाँ। we press first button, make sure that lift will stop only on first floor. Like if we press fourth, हम्म। then on only fourth floor the lift will stop. Like it works vice versa. एग्री। हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर मैं बटन दबाऊंगा तो फर्स्ट फ्लोर पे रुकनी चाहिए, सेकंड पे दबाऊंगा तो सेकंड रुकनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और मैं प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ, आप लिफ्ट को टेस्ट करना होगा आपको। उस पे लिखा आता है कि नहीं, आईएसआई प्रमाणित? लाइक उधर स्पेस की बहुत कम जगह है। हम्म। उधर 10 की कैपेसिटी है, टेक्निकली वहां पर नहीं बैठ सकते। हम्म। स्टिल 10 की दी है। हाँ, 10 की कैपेसिटी है। हाँ। यस। और इंडियंस, लाइक वी आर वेरी बैड एट फॉलोइंग द रूल्स। हम्म। सो अगर वहां पर 10 लिखा है तो हम 11-12 घुसेड़ देंगे। हम्म। तो वैसा नहीं होना चाहिए, उन्हें कम देना चाहिए, सो दैट पीपल विल नो कि हाँ ठीक है। अगर 8 भी दिया है तो 10 घुस सकते हैं। हम्म। हाँ। और और क्लोज बटन पे ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन बटन पे क्लोज नहीं होना चाहिए। वो बटन ही नहीं है। अच्छा चलो। हाँ, और लिफ्ट देखी सबने? फॉरगेट अबाउट यहाँ की लिफ्ट, कहीं और की भी। यू हैव सीन द लिफ्ट, राइट? यू हैव यूज्ड इट, राइट? यूज जब करते हो, तो अगर मैंने बोल दिया कि चलो यूजर तो हो आप, बहुत दिनों से यूजर हो आप इस चीज के, इसको टेस्टिंग कैसे करोगे आप? है कि नहीं? तो किसी चीज की टेस्टिंग करने के लिए उस चीज के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और मेरी लाइफ में ऐसा पहला इंटरव्यू था, एकदम पहले, एकदम शुरुआत में, जो मैंने रिजेक्ट हो गया था मैं उसमें। नॉट बिकॉज ऑफ जावा। जावा के क्वेश्चन उसने पूछे थे, मैंने सही सही सब कुछ आंसर किया था। फिर बाद में उसने मुझे पूछ लिया कि सेलेनियम में क्या क्या है, कैसा है, उसने सब कुछ पूछा, मैंने सबसे सही सही सब कुछ बता दिया उसको। है ना? फिर मुझे उसने क्या किया, एक फोटो दिखाई। एक मशीन की फोटो थी।
और बोला कि इस पे क्या टेस्ट केसेस लिखोगे अविनाश, बताओ। एंड आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज जिक्र किया इस चीज का। तो जहां मैं रिजेक्ट हो गया, वहां मैं नहीं चाहता कि आप हो जाए, है ना। और जो हर बार पास हो रहा है, वो ये बंदा आपको नहीं बता सकता कि कैसे पास होया जाता है ना। जो बहुत बार फेल हो चुका है ना, वही बता सकता है कि फेल क्यों होते हैं, और फेल अगर नहीं होना है तो उसके लिए क्या करना है। गेटिंग इट दोस्त, ठीक है ना। तो टॉपर से सीखना आपकी मर्जी है, सीख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ लाइफ में ऐसे बंदे से सीखो जो बहुत ज्यादा हार चुका है पहले और बाद में जीत गया है कि नहीं। तो मेरा रिजेक्ट हो गया था इंटरव्यू। क्यों पता है? उसने मुझे ना वेंडिंग मशीन दिखाई थी, एंड ये बात होगी मेरे हिसाब से 13-14 की, 13-14 की, वेयर आई हैवंट सीन अ वेंडिंग मशीन। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय वेंडिंग मशीन? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज वेंडिंग मशीन? ऑनेस्टली, एक, दो, तीन, चार। पहला हाथ उठाने में हिम्मत लगती है, पता है। जिसका उठ गया वो कुछ ना कुछ कर ही देता है ना। हमारा अभी भी नहीं उठ रहा है, तो सोचने लायक चीज है। समझ रहे हो कि नहीं? ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ हाँ। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो नहीं हाथ उठाते, मेरे साथ में भी बैच में भी थे जब मैं पढ़ रहा था। और अभी वो कहाँ है, आप अगर आप पूछेंगे मुझे तो कहीं नहीं है, दे आर नो वेयर। ठीक है, पता ही नहीं कहाँ है। दे जस्ट लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है ना। ओके, तो पहला हाथ उठाने में बहुत हिम्मत लगती है, दूसरा उठाने में और थोड़ी सी कम लगती है ऑब्वियसली, तीसरे में और कम लगती है। फिर जब भीड़ हाथ उठा देती है तो आसान हो जाता है हाथ उठाना, है कि नहीं। बट नहीं चाह रहे ना हम भीड़ का हिस्सा बनना, बराबर कि नहीं। ओके, तो वेंडिंग मशीन क्या है ये नहीं पता है यहाँ पे कुछ लोगों को। ऑनलाइन में भी ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे भी नहीं पता था भाई, व्हाट इज मीन बाय वेंडिंग मशीन, मुझे नहीं पता था। और उसने मुझे दिखा दी, और उसने मुझे बोला इस पे टेस्ट केसेस क्या लिखोगे। अब मुझे जो चीज़ पता ही नहीं है, उसके ऊपर मैं टेस्ट केसेस लिख ही नहीं सकता। फिर मैंने उसको पूछा व्हाट इज दिस तो बोलता है, तो लड़की थी, यूएस से थी, शी वॉज बॉर्न एंड बट मतलब यूएस सिटीजन ही थी, ठीक है, इंडियन नहीं थी हाँ। और मेरा लास्ट राउंड था वो, माइट बी शी वॉज मैनेजर, ठीक है ना। उसने मुझे वो वेंडिंग वेंडिंग मशीन दिखाया था। फिर उसने मुझे ना ऑनेस्टली बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं कि बहुत रूडली, अरे तुमको वेंडिंग मशीन भी नहीं बताया गया। बट मुझे उस दिन बुरा लगा कि इंडिया को कितना गंदा रिप्रेजेंट कर दिया मैंने उसके सामने, कि इंडियंस को वेंडिंग मशीन नहीं पता। यही तो ख्याल आया रहेगा ना उसके माइंड में, ठीक है ना। तो उसने मुझे दिखाई और भी बोला कि हाँ, फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि दिस इज द वेंडिंग मशीन, यहाँ पे हम कॉइन डालेंगे, ठीक है। कॉइन डालने के बाद में फिर यहाँ से हम कोई नंबर प्रेस करेंगे, और नंबर प्रेस करने के बाद में वी विल गेट दैट आइटम, जो भी आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो वो मिल जाएगा हमको, दैट वाज द फंक्शनैलिटी, वो फंक्शनैलिटी उसने मुझे एक्सप्लेन किया। फिर मैंने उसको टेस्ट केसेस बताना शुरू की कि आपने यूरो डाला है इसके अंदर या फिर यूएसडी डाला है, ठीक है ना, डॉलर डाला है, $1 डाला है, तो मैं रूपी डाल के दिखूंगा, नेगेटिव टेस्टिंग, कि रूपी डाल के ये चलता है क्या, 1 रुपी कॉइन विद द सेम साइज, या फिर अदर करेंसी विद द सेम साइज। गोल कुछ तो होगा सरकमफ्रेंस, उसका मशीन कुछ तो कैलकुलेट कर रही होगी फिजिकल डेटा को, राइट। तो वो उसको मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि देखो मैंने अगर ऐसा आइटम का नंबर प्रेस किया जो आउट ऑफ स्टॉक है वहां पे, उसका नंबर प्रेस करने के बाद में मशीन ने मुझे पैसे वापस देने चाहिए, बोलना चाहिए कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक है, यू कैन नॉट चूज दिस आइटम। समझ गए कि नहीं। या फिर मैंने उसको बहुत अलग अलग चीजें बताई कि मैंने पावर डिस्कनेक्ट कर दूंगा, फिर देखूंगा चल रही है कि नहीं चल रही है। कुछ भी रैंडम बता रहा था मैं, ठीक है ना। आई वॉज नॉट श्योर इवन, क्योंकि मुझे मशीन ही नहीं बता दी ठीक से, मुझे बस इतना फंक्शनैलिटी बेसिक पता चल गया था। फिर उसने बोला ओके ठीक है, व्हाट एल्स यू कैन राइट। मैंने फिर और सोचा, और कुछ 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 बताता रहा। तो मेरे पास एक ही अच्छी चीज थी, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। कुछ नहीं आ रहा होगा तो भी फेंकने का बस ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, दैट वाज द थिंग दैट आई हैड, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं होता, अभी नहीं फेंकता मैं, अभी पता करना चाहिए, ठीक है तो उस समय दैट टाइम इट वाज द सिचुएशन। सो कॉन्फिडेंस एक चीज थी, बट उससे काम नहीं बना, नहीं बना। आई गॉट रिजेक्टेड इनटू दैट इंटरव्यू इन अ थर्ड राउंड। मैनेजर राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया था। टेक्निकल मेरे दो हुए थे, दोनों अच्छे गए थे। तीसरा मैनेजर राउंड रिजेक्ट हो गया था, वाई, बिकॉज आई डिडंट न्यू द फंक्शनैलिटी। एंड यहाँ से हमको इतना पता चलता है कि अगर आपको डेवलपर बनना है या टेस्टर बनना है, डजेंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, किसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, कौन यूजर है, वो कितना एजुकेटेड है,
उनकी कितनी तादाद है, कौन सी कंट्री में यूज होने वाला है, ये सब चीजों का जब आप ध्यान रखते हो ना दोस्त, तो बनते हो डेवलपर या टेस्टर। फॉरगेट अबाउट जावा, फॉरगेट अबाउट पाइथन, फॉरगेट अबाउट स्प्रिंग बूट, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। समझ रहे हो? तो हमारी नजर है ना, चीजों की तरफ देखने की थोड़ी अलग होनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे पास में, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे पास में। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे पास उस मशीन को अगर आपको टेस्ट करना है या फिर उसको डेवलप करना है, तो आपको रिक्वायरमेंट ठीक से समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने लिफ्ट के बारे में पूछा आपको। ये जो लिफ्ट है इस बिल्डिंग की, इसमें बहुत सारे बग्स हैं, डिफेक्ट्स। व्हाट इज मीन बाय डिफेक्ट? जहां रिक्वायरमेंट्स और एक्चुअल बिहेवियर मैच नहीं करता, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट या फिर बग या फिर एरर, कुछ भी बोलो। ठीक है, नाम अलग अलग है, काम सेम है, काम खराब करना। ठीक है ना? तो बग आ गया है ऐसे हम बोल देंगे। तो टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों का माइंडसेट आपके पास में होना ही चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ मार्केट। अब माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि टेस्टर्स को डेवलपमेंट करा रहा है, डेवलपर्स को टेस्टिंग करवा रहे हैं। है ना? ये माइक्रोसॉफ्ट का अभी का बिहेवियर है। उनके पास एस डे रोल पहले था, अभी नहीं है, अभी एस डी है। सबको उन्होंने एस डी रोल दे दिया अभी। ठीक है ना? सेम गोस फॉर जेंसर। जेंसर में मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज अ डेवलपर, बट वो टेस्टिंग भी कर रहा है। खुद के टिकट की खुद ही टेस्टिंग करता है। सर समझे? बग मिले तो खुद ही सर रिजोल्व करेगा जी। सर HSBC में भी मेरे हस्बैंड बता रहे थे टेस्टर नहीं है, वो खुद देखो, ही टेस्टिंग करते हैं। हाँ, टेस्टर नहीं है इसका मतलब जो टेस्टिंग वाले थे उनको निकाल नहीं दिया है। सोचिए इस चीज को, उनको बोला स्प्रिंग बूट सीखो। क्या सीखो? स्प्रिंग बूट सीखो, जो कि डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। नहीं सीख रहे हो तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी देख लो। एच एस बी सी, सिटी बैंक, जेंसर, माइक्रोसॉफ्ट, दीज ऑल कंपनीज आर ट्राइंग पीपल हु नोज डेवलपमेंट एज वेल एज टेस्टिंग। हाँ, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्या, अगर पर्सनली मुझसे बात करो तो नहीं। आई डोंट प्रेफर कि डेवलपर ही टेस्टिंग करे। इससे आपकी क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। ये अभी माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनीज को अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा आगे जाएंगे ना समय में, उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक टेस्टिंग माइंडसेट वाला सेम सिंपल टेस्टर मेरे पास में होना चाहिए। ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही होता है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना? तो ये होगा थोड़े समय बाद। तो देखना आप, ये कंपनीज फिर से टेस्टर हायर करना शुरू करेंगी, और ये कंपनीज उस समय बोलेंगी पैसे जितने चाहिए उतने मांग लो, बस टेस्टर चाहिए प्योर, परफेक्ट, सो जो सिर्फ टेस्टिंग माइंडसेट रखता हो। डेवलपर से ही टेस्टिंग नहीं कराई जा सकती। इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। आपको, कंपनीज को ऐसा लगता है कि डेवलपर को तो स्प्रिंग बूट जावा सब कुछ आता है, सेलिनियम तो ऐसे ही सीख लेगा वो और टेस्टिंग लिख देगा मेरे लिए। दिस इज द माइंडसेट ऑफ कंपनीज। सो मैं अलग एक और बंदा क्यों हायर करूं? मेरे पास सारे डेवलपर सारे टेस्टर होंगे। मतलब एक टीम में सारे बॉलर ले लिए, सारे बैट्समैन ले लिए, ऑलराउंडर सब, सारे हार्दिक पांड्या। समझ रहे हो कि नहीं? क्या होगा टीम का? बुमराह चाहिए कि नहीं? हर्षदीप चाहिए कि नहीं? चाहिए। भले वो बैटिंग नहीं करे, बुमराह सिक्स मार दे तो बाद में आके आके ला। ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? बट बुमराह सिक्स मार देता है, इसका मतलब उसको ओपनिंग के लिए भेज देंगे क्या? नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। ये कंपनीज को समझ नहीं आ रही बात। अभी अभी वो नफेखोर है, मुनाफेखोर है सब। ठीक है? वो पैसा बचाना चाह रहे हैं, दे जस्ट वांट टू सेव मनी। अब उस चक्कर में वो एक बंदे से दो दो काम करवा रहे हैं, इसलिए वो ओवरलोड भी हो चुका है। और ये इंडिया में पॉसिबल है, ये सिर्फ आपको बाहर रोल्स नहीं दिखते ही है। बाहर नहीं दिखेंगे आपको, ये इंडिया में दिखेगा, बिकॉज वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय द वर्ल्ड। अभी भी आपको लग रहा होगा कि यू आर एट फ्रीडम, नो, यू आर नॉट। समझ रहे हो कि नहीं? बड़ा खराब पिक्चर है ये, बट दिस इज द रियलिटी। है ना? जैसे ऑटो वाले पता है, किसी के घर में कोई रिश्तेदार या फिर घर में है कोई, थोड़ा रियलिटी चेक देता हूँ, खराब है, मुझे बड़ा बुरा बुरा लगता है देख के। 2000 2011 में मुझे न्यू सांगवी से यूनिवर्सिटी जाना था, और मैंने एक ऑटो वाले को पूछ लिया कि भैया अर्जेंट है, मुझे जाना है, एंड इट वाज रियली अर्जेंट टास्क। कितने पैसे बताए होंगे 2011 में? 2011 में तब पेट्रोल कितना था, 110 रुपए? नहीं, हाँ, 70 रुपीज था। न्यू सांगवी टू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। हाँ, उस हिसाब से बताओ। 5 किलोमीटर है, 70 रुपए लीटर पेट्रोल है। रिक्शा का एवरेज कितना होता है? 12 पकड़ लो,
मतलब 1 लीटर में 70 रुपये में 12 किलोमीटर जाएगी। मतलब एक्चुअल जाने के लिए लगने वाले थे उसको कॉस्ट उसका 35 रुपया। ठीक है, रफली पकड़ लेते। मुझे उसने बताया थे 350 रुपये। कितना? अभी वही रिक्शा और वही ऑटोस ओला और उबर पे लॉग इन करके न्यू सांगवीटू यूनिवर्सिटी 2026 में 5 किलोमीटर के लिए 110 रुपये पेट्रोल पे, और सीएनजी भी लगभग उतना ही 90 रुपीज kg ऐसा कुछ है कि नहीं? उसी रेट में वही ऑटो वाले मुझे 72 रुपीज में छोड़ते हैं। उसमें से भी कुछ पैसा ओला और उबर को जाता है और बाकी का उनको आता है। डू यू नो दिस? तो मैंने उनको पूछा था कि 30 रुपए अगर भाड़ा होता है तो आपको कितना मिलता है, तो बोलते 21 रुपए। दिस इज कॉल्ड अ स्लेवरी ऑफ वन ऐप। समझे? लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वी आर स्लेव ऑफ दैट ऐप। माइनस करो उस ऐप को, जस्ट माइनस करो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। 2011 में ओला उबर नहीं था तो रिक्शा स्टैंड पे रिक्शाएं खड़ी होती थी ना, मैं जब जाता था तब अवेलेबल थी। और जब मैं उनको बात करूंगा कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और वो मगर मुझे वाजिब रेट बता देते, बहुत परफेक्ट वाला रेट, ठीक ठाक, जो मुझे भी मेरी भी जेब को ठीक ठाक रहे। ठीक है, तो क्या मैं ओला और उबर डाउनलोड भी करूंगा एज ए यूजर? नहीं। जहां मुझे 250 रुपए लग रहे थे, मैं बार्गेनिंग कर रहा था, बहुत दिमाग खराब कर रहा था, वह एक ऐप अगर मेरे लिए 72 रुपीज में वही राइड बुक कर सकता है, तो वाई नॉट इंस्टॉल इट? बीइंग यूजर मैं क्यों नहीं यूज करूंगा, बताओ आप? एंड दिस इज स्लेवरी ऑफ वन ऐप, जो कि हम हैं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना? तो यही लोग अगर मीटर पे चलना शुरू कर दे, मीटर में भी पता है गड़बड़ करते हैं। सब लोग नहीं करते होंगे, बट देर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग इट। अब एक कर रहा है, उसकी वजह से सब कम्युनिटी के ऊपर आंच आ जाएगी, है ना? फिर सबके मन में मतलब डाउट चला जाएगा कि यार पैसे तो नहीं छाप रहा है ये मेरे। फिर आई गो फॉर गो विद पीएमटी और समथिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में इतना गंदा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। डू यू नो, यहाँ पे जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग हैं वो अकेले ट्रैवल ही नहीं कर सकते। और ये मुझे तब बड़ा बुरा लगा था जब मैं क्लेयरवाइंड में काम कर रहा था। देर देर वॉज अ वेबसाइट दैट वी वर टेस्टिंग, एंड इट वॉज ई कॉमर्स वेबसाइट, शटरफ्लाई नाम का था क्लाइंट हमारा। और उसमें कंप्लायंस में हमको एक टेस्टिंग करनी थी, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कंपलसरी था, और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को। डू यू नो व्हाट वाज दैट एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग? नाम सुना है आपने? सुना है आपने? आपके सिलेबस में था ये डेफिनेशन, बट भूल गए हो गए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ऐसा कुछ सब्जेक्ट था आपको, एंड मैट्रिक्स ऐसा कुछ था, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा कुछ सब्जेक्ट था? उस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आप अपने सिलेबस में ढूंढना एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग ऐसा टॉपिक होगा आपको। अगर नहीं है तो फिर यार चरण स्पर्श सिलेबस बनाने वाले को। ठीक है ना? क्या था एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में? एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में हमको हेडफोन लगा के टेस्टिंग करनी होती थी। कैसे? हम टैब दबाते थे, और जो भी मेनू पे जाता था ना टैब, उस मेनू का नाम पुकारा जाता था, ऑडियो आती थी। समझे? मतलब shutterfly.com को ऐसा बंदा भी यूज कर पाए ऑर्डर प्लेस करने के लिए जिसको दिखाई नहीं देता। इंडियन कितनी वेबसाइट्स ऐसी है जो अंधे लोग भी यूज कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड? कितनी है? यहाँ पीएमटी से ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, पैर फ्रैक्चर है, वो उतर नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म उस लायक है ही नहीं कि व्हील चेयर उतार दे नीचे। व्हील चेयर छोड़ो, जिसके 2 पैर अच्छे वो भी ठीक से नहीं उतर पाता, है ना? आपके 2 हाथ भी अच्छे होने चाहिए ताकि आप बार अच्छे से पकड़ पाओ, क्योंकि वो ब्रेक कभी भी मारेगा। समझ रहे हो? इतना गंदा ब्रेक मारेगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जिसका स्टेशन थोड़ी देर बाद आने वाला है उसका अभी आ जाएगा। सो वी डोंट वैल्यू पीपल। तो ऐसे आप लोग नहीं करना, बस आप लोग थोड़ा सा सिविक सेंस रखेंगे, है कि नहीं? पब्लिक प्लेस पे वीडियो बना लो, बाकी के लोगों को बोलते रहो पीछे वाले क्या लोग हैं। ठीक है, सिविक सेंस ही नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, पीछे से आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नहीं बोलते सिविक सेंस। हाँ, ओके।
तो एनीवेज, बट लिफ्ट से जाते समय आते समय लिफ्ट के लेफ्ट साइड में आपको खड़े रहना है, ताकि उतरने वाले राइट साइड से उतर जाए। हम सब सामने खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना, ठीक है ना। या फिर अगर आप उतर रहे हो या फिर आपके पीछे कोई बंदा खड़ा है और वो उतर रहा है, तो आप बाहर आ जाओ, लिफ्ट में हाथ लगा के रखो। आप बाहर आने के बाद वो इजीली उतर सकता है। ए टिकट्स है ना, ये सीख लो, आईटी में जाने के बाद बहुत काम में आते हैं, नहीं तो बहुत अजीब दिखते हैं हम लोग। बिलीव मी, वहां पे तो यूजुअली ऐसा होता है कि आप बाहर आ रहे हो ना गेट से, कंपनीज के अंदर आप गेट से बाहर आ रहे हो, आपके पीछे भी कोई है मान लो, तो जो बाहर पहले निकलता है ना, वो बंदा दरवाजा पकड़ के खड़ा रहता है, ताकि जो आप उनके पीछे वो आ जाए, निकल जाए। दैट्स ए टिकट। तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जाते हैं दरवाजा खोलते हैं एकदम पीछे वाले के मुंह पे दरवाजा। समझ रहे हो? तो ये चीजें भी सीखो जावा के साथ, ये चीजें भी सीखनी है दोस्त जावा के साथ। सिर्फ जावा सीख के कुछ नहीं होने वाला है, पूरा 360 डिग्री आपको पर्सनालिटी चेंज करनी होगी आपकी, ठीक है ना। जो चीजें हैं मैं बता तो दूंगा, बेसिक सिविक सेंस, ठीक है। बाकी तो आपको खुद सोच समझ के करनी है, कर देंगे ना, है कि नहीं। तो आईटी के लायक बनना है हमको बस, बाकी कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग बुरे भी मिल जाएंगे आपको, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट या दिस इंडस्ट्री फॉलोज वेरी गुड एटिकेट्स। मैंने कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा मैनेजर्स को यहाँ पे कि चिल्ला रहा है ना, तो ऐसा कभी होता नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो वापस चलते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर, और प्रोग्राम में हमने इफ में एक कंडीशन के साथ साथ मल्टीपल कंडीशंस डाली थी। मल्टीपल कंडीशंस डालने के लिए मैंने एंड, सिंगल एंड या फिर डबल एंड का इस्तेमाल किया था। फिर हमने देखा था कि इस प्रोग्राम पे टेस्टिंग भी करनी है। टेस्टिंग की तो ये पता चला कि ये प्रोग्राम तो फेल हो रहा है टेस्टिंग में, है ना। प्रोग्राम है जावा के हिसाब से ओके है बराबर, बट यूजर पर्सपेक्टिव से पूरा फट गया है कि नहीं, गलत सलत आउटपुट देता है। फिर हमने इसको सुधारना शुरू किया धीरे धीरे, और सुधारते सुधारते हम कुछ यूज केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। यूज केसेस मतलब मैंने ऐसा इनपुट दिया तो क्या होगा, वैसा इनपुट दिया तो क्या होगा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। तो चलो करके देखते हैं यहाँ पे। अब देखो जावा सी करेंगे टेस्ट डॉट जावा फिर से एक बार, और यहां से करेंगे जावा टेस्ट, ठीक है। यू आर अडल्ट, कंटिन्यू मेन, ऐसे मैसेज आया। किस इनपुट के लिए, किसने अपना एज कितना डाला है, 3392। क्या ये सही है? नहीं है। समझ आया क्या? इस केस में क्या होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर ने क्या बोलना चाहिए था, इनवैलिड एज, लेकिन उसने बोला क्या, नहीं। क्यों नहीं बोला होगा, चलो चेक करते हैं। जब मैंने एज 3000 डाला, तो वो ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। तो वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड कंडीशन में एज 18 से छोटा है क्या? नहीं, 3000 इज नॉट लेस देन 18, इसलिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है। एक ट्रू एक फॉल्स, एंड का टेबल बताओ, रिजल्ट फॉल्स। तो इफ फॉल्स अगर हो गया तो कहां जाता है, समझे। फिर यहां चेक होगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या? यस, 3000 इज ग्रेटर देन 18, इसलिए कंडीशन मैच हो गई। और क्या मैसेज आया, खत्म। तो कहां पे प्रॉब्लम है, यहां की कंडीशन में। तो इधर क्या करना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, लेस देन 60 अगर है तो यू आर अडल्ट। अग्री? आप करके देखें, कंपाइल एंड रन। फिर भी फंस गया, क्यों? क्योंकि हम इम्पेशेंट हो गए फिक्स करने में, और ये हर डेवलपर हो जाता है, ठीक है ना। क्यों इम्पेशेंट हुए, हमने आगे समझा ही नहीं। क्या समझा नहीं, यहां पे जाएगा ना, फिर इधर तो फेल हो गई कंडीशन, इधर जाएगा 3000 इज ग्रेटर देन 60, यस, है तो मैच हो गया। तो यहां पे भी क्या चाहिए था, डबल एंड चाहिए, और एज लेस देन व्हाट, 200, 100। नहीं, अगर आप 100 करेंगे तो एक महिला के साथ आप नाइंसाफी कर देंगे। कौन सी महिला, आई शो यू। यहां लिखते हैं लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन, ह्यूमन चाहिए ना हमको, क्रीचर्स तो हमारा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे मोस्टली, ऐसा हम पकड़ रहे हैं, ठीक है।
जेनी फ्रांस की औरत है, महिला है, ठीक है, उसका एज क्या है? 122 ईयर्स, उसमें भी 164 दिन और है, ठीक है, और 164 निकाल लेती है तो 123 हो जाता है ना। तो 122 नॉट आउट, आउट तो ये 164 डे पे ना, तो 122 तो गिन ही सकते हैं हम लोग। समझे कि नहीं? तो मैं थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ 123 की। मैं ऐसे मान लूंगा कि चलो 123 तक भी कोई जी सकता है ना। कोई इस दीदी का रिकॉर्ड, दीदी को तो नहीं बोलेंगे अभी, दादी भी नहीं बोल सकता मैं तो। बट एक चीज समझ रहे हो आप, वो भी लड़की है, देखो लड़के लोग, क्या है तुम लोग यार, किधर ही नहीं आ रहे तुम लोग। जे नहीं है, जेना होता तो कितना मजा आता, कुछ आपके हिसाब से भी हो जाता थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बट ऐसा है, अभी क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे 122 में 123 की थ्रेशोल्ड लगा सकता हूं, मतलब मैं मेरे कोड के अंदर लिख सकता हूं कि लेस देन इक्वल टू 100, बराबर, अगर है तो यू आर सीनियर सिटीजन, अदरवाइज इनवैलिड एज। तो चलो चलो इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अब देखो मैसेज आया, क्या अब ये सही चल रहा है? बहुत अच्छे से। अब अलग अलग इनपुट के साथ में टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो अलग अलग इनपुट देना है तो मुझे यहाँ कोड में चेंज करना पड़ रहा है ना हमेशा। कितना बढ़िया होगा अगर मैं उधर कंसोल से ही दे दूं इनपुट, उधर से ही दे देंगे, उधर ही चल जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं यूजर से इनपुट लेना, और ये लिया जाता है स्कैनर की मदद से। किसकी मदद से? तो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज अ नेम ऑफ क्लास इन जावा। नाम में ही मीनिंग है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने प्रिंटर स्कैनर देखा है? क्या होता है उसमें? वो स्कैन भी करता है डॉक्यूमेंट, और प्रिंट भी करता है। स्कैन करना मतलब कंप्यूटर में लेना, इनपुट लेना। प्रिंट करना मतलब आउटपुट देना। कितना सिंपल है। तो मुझे इनपुट लेना है कि आउटपुट करना है? इनपुट लेना है, तो मुझे क्या चाहिए? स्कैनर। तो इसको लिखते कैसे? स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहां ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। ये क्यों लिखते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, और इधर ही क्यों लिखते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी वो हमारा स्कोप में नहीं है, समझ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। डन हो गया। व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे एज जो है, ये यहां लिखना है मुझे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब ये मेथड नेक्स्ट इंट नाम की मेथड स्कैनर क्लास के अंदर है, और ये मेथड जब चलेगी तो ये कंसोल से इनपुट प्रोग्राम में लेके आती है। क्या करेगी ये? कंसोल से इनपुट प्रोग्राम में लेके आएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हो गया, अब ये कंपाइल हो जाएगा हैप्पीली, हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? एज लेने के लिए हमने एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखी है, स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्यों? क्लास के बिना ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्लास तो हमने लिख दिया। क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा? इस पूरे प्रोग्राम में कितने क्लासेस है? एक ही क्लास है, कौन सा? टेस्ट, नहीं, ठीक से देखो। स्कैनर, मैंने स्कैनर। बोला था यहाँ जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़नी आती है वो भी जावा सीख लेगा। कैसे? जो कैपिटल है वो क्लास है। कितने क्लास है? कौन से तीन, कौन से चार? दो ही तो पहला है स्ट्रिंग, सर। पहला वॉइड क्लास जो है मेन, अपना मेन। मेन नहीं, टेस्ट, हाँ, स्ट्रिंग, स्कैनर, सिस्टम, बराबर कि नहीं? चार है। कौन से? स्ट्रिंग, स्कैनर, सिस्टम, टेस्ट। टेस्ट तो हमने बनाया, बट स्कैनर, सिस्टम और स्ट्रिंग हमने तो नहीं बनाया, बराबर। फिर उनमें से आप बोल रहे हो कि स्कैनर के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग और सिस्टम के लिए क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि वो प्री डिफाइंड है।
व्हाट इज मीन बाय प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड है, सिंटैक्स है, भूल जाओ इसको। JVM is a virtual machine which is responsible to execute your code. इन द मेमोरी नहीं बोल सकते वैसा, क्योंकि मेमोरी में जाएंगे ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लासेस से बनते हैं। यहां संबंध है क्लास को इंपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? स्कैनर को ही क्यों करना है? सिस्टम और स्ट्रिंग को क्यों नहीं किया हमने? लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी तो पूरी जावा की लाइब्रेरी में स्ट्रिंग भी है, सिस्टम भी है, स्कैनर भी है, मतलब वहीं पे है, राइट? बट फिर भी इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? हेल्पर फंक्शन मेन के साथ नहीं, ये C++ जैसा फंडा नहीं है। कौन से पैकेज में है? जावा डॉट यूटिल्स में है इसलिए। और सिस्टम और स्ट्रिंग कहाँ है? नहीं। चलो समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं क्या फंडा है इधर। तो यहाँ जो सिस्टम और स्ट्रिंग क्लासेस, ये दोनों क्लासेस है, ये जावा डॉट लैंग पैकेज में। कौन से पैकेज में? और जब भी कोई क्लास आप लिखते हो आपके प्रोग्राम में, जब भी कोई लिखोगे, ठीक है ना, ये इस्तेमाल करोगे, मतलब यूज करोगे, वो बाय डिफॉल्ट जावा क्या करता है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मतलब उसी पैकेज में ढूंढता है सबसे पहला, या फिर जावा डॉट लैंग में जाके ढूंढता है। कहाँ ढूंढेगा? या तो सेम पैकेज में ढूंढेगा, या तो जावा डॉट लैंग में ढूंढेगा। ये दो ही जगह है जहां पे उसको सर्च करना है। हालांकि जावा के पास खुद के पास बहुत सारे पैकेज हैं, वो सब जगह स्कैन नहीं करता कि आपने जो क्लास यूज किया है वो कहां से यूज किया है, राइट? इसलिए वो क्या करता है, जावा डॉट लैंग में अगर नहीं मिला तो एरर मार देगा, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में अभी होने वाला है। चलो कंपाइल करते हैं। फट गया? पढ़ो यहाँ पे, टेस्ट डॉट जावा लाइन नंबर 6। क्या है एरर? कौन सा एरर? कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? स्कैनर। वो बोलता है स्कैनर मिला ही नहीं मुझे। है क्या ये चीज? ठीक है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो करंट फोल्डर में ढूंढ रहा है, वहां पे भी नहीं है, और जावा डॉट लैंग में ढूंढ रहा है, वहां पे भी नहीं है। फिर आप बोलोगे ये हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे देखना है? तो सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, वहां पे जावा नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर चले जाना है, और वहां, ठीक, ठीक है, तो अगर मैं वहां पे जाके जावा फोल्डर में जाके वहां पे src.zip नाम की फाइल मिलती है मुझे। कौन सी? उस फाइल को अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे आपको, बहुत समय लगता है उसको एक्सट्रैक्ट होने में भी, ठीक है ना? और वहां अगर जाके देखोगे तो बेस नाम का फोल्डर मिलेगा, जावा डॉट बेस। फिर उसके अंदर जाओगे तो वहां पे फिर से जावा मिलेगा। फिर वहां जाएंगे तो वहां लैंग मिलेगा आपको। और लैंग फोल्डर के अंदर जाके देखोगे तो वहां आपको स्कैनर डॉट जावा नाम की कोई फाइल दिखाई नहीं देगी। बट वहां दो फाइल्स दिखेंगी आपको, दैट इज स्ट्रिंग एंड सिस्टम। सिस्टम डॉट जावा एंड स्ट्रिंग डॉट जावा, ऐसी दोनों फाइल मिलेंगी। जो src.zip फाइल थी वो थी जावा की सोर्स कोड फाइल। क्या थी वो? मतलब जावा इज ओपन सोर्स। जावा इज ओपन सोर्स। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जिस कोड का इस्तेमाल करके जावा बनी है वो सब आपके लिए अवेलेबल है। मतलब इमेजिन करो, आप केक शॉप में गए केक मांगने के लिए, भैया ने आपको केक भी दिया, साथ ही साथ रेसिपी भी दे दिया विथ प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, कि कितना कितना कैसे कैसे डाला था मैंने, प्रॉपर प्रोसेस के साथ। कितना बढ़िया हो जाएगा, समझे? दैट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। ठीक है, अब इस सोर्स कोड का इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की जावा बना सकते हो, लेकिन बेच नहीं सकते। ठीक है, इंडियन लोग पहले वही सोचते हैं, मैं मेरी बना दूंगा बेच दूंगा मार्केट में। ठीक है ना? तो नहीं बेच सकते, आपके ऊपर मुकदमा चल जाएगा। समझ गए? क्योंकि सारे कॉपीराइट्स अभी भी किसके पास है? जावा के पास। बट यू कैन कस्टमाइज योर ओन जावा। आप जावा को कस्टमाइज करके अपनी खुद की जावा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है आपके पास में। आर यू गेटिंग दिस? परफेक्ट। एंड दैट src.zip फाइल इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। ठीक है, तो वहां के स्ट्रक्चर को देख के हमको इतना तो पता चल गया कि लैंग फोल्डर में सिस्टम और स्ट्रिंग दोनों क्लासेस अवेलेबल है, बट स्कैनर अवेलेबल नहीं है। इसलिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्री डिफाइंड होता है ऐसे बोलना नहीं है। क्या बोलेंगे यहां से आगे? JVM will look for the classes into java.lang package. ठीक है, if it is not there then you have to
इंपोर्ट, बट इंपोर्ट कहां से करेंगे फिर? वहीं से जहां स्कैनर क्लास है कि नहीं? स्कैनर क्लास का पूरा पता बताना पड़ेगा ना, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420, ये नहीं है स्कैनर क्लास का पता, ठीक है? तो पता बताएंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल है, जहां आपने क्लास लिखा है उसके जस्ट सर के ऊपर आपको इंपोर्ट नाम का कीवर्ड लिखना है। कौन सा? सिंपल है। और यहां लिख देना है उस पैकेज का नाम, और पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल, ठीक है ना? जावा डॉट यूटिल। अब यहाँ स्लैश नहीं लिखते, हम डॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉट। स्लैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता यहाँ पे। आप यूजुअली जब फोल्डर पाथ लिखते हो तो उसमें स्लैश का इस्तेमाल करते हो, राइट? यहाँ डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इतना ही है। तो यहाँ लिखेंगे जावा डॉट यूटिल, मतलब जावा फोल्डर में यूटिल नाम का फोल्डर है। हम जावा को बता रहे हैं कि जावा फोल्डर में यूटिल नाम का फोल्डर है, वहां स्कैनर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्कैनर। मान लो आपको इस पैकेज का, जावा डॉट यूटिल पैकेज की और भी क्लासेस चाहिए, तो आप सिंपली इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और दूसरे क्लास का नाम लिखोगे, लेट्स से एबीसी। और तीसरा चाहिए तो और एक बार लिखेंगे, राइट? बट इतनी लाइन क्यों बढ़ा रहे हो? फिर जावा बोल रहा है कि शॉर्टकट इस्तेमाल करो, एस्टरिक लिखो। यहां से आगे ध्यान में रखना, जब जब एस्टरिक आएगा उसका मतलब ऑल बोल देना है। क्या बोल देना है? ऑल। एस्टरिक मतलब ऑल। इसको स्टार भी बोलते कुछ लोग, बस स्टार बोलना नहीं है। समझे कि नहीं समझे? स्टार नहीं बोलेंगे हम लोग, हम स्टार्स पे डिपेंड नहीं है। समझ गए ना? ओके। तो हम ऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑल। जहां जहां स्टार दिख जाए वहां वहां ऑल बोल देना। तो मैंने लिख दिया जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल। ऑल मतलब उस पैकेज का सब कुछ इंपोर्ट करा लो। ये मारुति स्ट्रेटेजी है। कुछ समझ नहीं आया? पूरा पैकेज ही उठा लो। समझ गए कि नहीं? एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं ऑल भी लिख सकता हूं, बट अभी के लिए मैं लिख रहा हूं स्कैनर, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को। देखो हैप्पीली कंपाइल हो गया। अभी कोई एरर है क्या? नहीं है। समझ आया? रन करके देखें। रन। क्या हुआ? हाँ, इनपुट करूँ वेट? इनपुट के लिए वेट करना है? चलो वेट करते हैं। हाँ, अच्छा, मैं डालू इनपुट? कैसे पता चला बट आपको? कोड देख के? तो आपके यूजर को पहले कोड की केटी दोगे आप? सिटी बैंक कैसे यूज करते हैं? चलो पहले स्प्रिंग बूट सीखते हैं। नहीं ना? एटीएम मशीन यूज करना है उसको, बंदे को, है ना? कोई सीताराम नाम का बंदा है, बेचारा गरीब मान आदमी है, ठीक है? तो उसको आप पहले स्प्रिंग बूट सिखाओगे एटीएम सिखाने के लिए? हाँ, वो बोलेगा भैया तुम्हारा एटीएम कार्ड भी रखो, पासबुक भी रखो, मेरे पैसे वापस करो, मेरे को नहीं चाहिए जनधन योजना, है ना? लाडली बहन भी नहीं चाहिए, रहन दो। स्प्रिंग बूट सीखने से अच्छा तो मैं पैसे ही नहीं लूं। है कि नहीं? क्या हो रहा है इधर? मेरा सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटीएम मशीन में उसने कार्ड डाला, एटीएम मशीन उसको देख रहा है बस। समझे? और कुछ तो बताओ उसको, भाई पिन नंबर एंटर करो, अमाउंट एंटर करो, कुछ तो बताएंगे ना उसको। मैसेज आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। ये प्रोग्राम चलेगा क्या? चलेगा, बट यूजर पर्सपेक्टिव से ये खराब काम है। जावा को कोई एतराज है क्या? जावा बोल रहा है ओके मेरे लिए सब कुछ, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामर अटक गया यार। दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू फोकस मोर वाइल डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। आपको टास्क मिल रहे हैं अभी छोटे छोटे, जिसमें आपको डैशबोर्ड्स वैशबोर्ड्स कुछ बनाने, ई फेल्स के टास्क मिलते हैं छोटे छोटे, राइट? तो आप बनाते समय सिर्फ डैशबोर्ड बनाना ये ध्यान में रखते हो कि कमाल का डैशबोर्ड बनाना ये ध्यान में रखते हो? नहीं रखते। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। व्हाट डज दैट मीन कमाल का डैशबोर्ड? मैंने डे वन पे बहुत पहले वाले सेशन में बताया था, याद है क्या? मिंत्रा का एग्जांपल दिया था, विश लिस्ट का, याद है ना? तो ये सोचना है आपको। डैशबोर्ड आप छोटा सा ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 फंक्शनैलिटी लिखो, लेकिन सोच समझ के। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों मैंने बनाया इसको। गेटिंग इट गाइस? ओके। एनीवेज, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। तो यहाँ मैसेज होना चाहिए था बराबर, एज एंटर करने से पहले मैसेज होना चाहिए। मैसेज देने के लिए मेरे पास क्या है? प्रिंट एलन। या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंटर योर एज। अब देखते हैं एक छोटा सा मैसेज कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। लो, हो गया सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली। अब मैं मेरी एज डालूंगा यहाँ पे, इतनी है नहीं,
ठीक है, यू आर सीनियर सिटीजन, मैं टेस्ट करूंगा, अभी अभी 0 दूंगा मैं। इनवैलिड एज 1 देंगे। योर चाइल्ड सही आ रहा है, 18 देंगे। योर अडल्ट सही आ रहा है, 17 देंगे, एकदम बाउंड्री पे। योर चाइल्ड 17 पे बता रहा है, बराबर कि नहीं? और 60 देंगे, एकदम बाउंड्री पे। भाई इंश्योरेंस ही निकला नहीं बंदे का, समझ रहे हो क्या? इंश्योरेंस निकालने गया, बोलता है इनवैलिड एज है ये। सोचो इंश्योरेंस कंपनी में होते आप, ठीक है, क्या गलती हो गई? एज इक्वल टू कहाँ गलती कर दी Greater हमने? than or equal. क्यों इनवैलिड बोला उसने? कौन सी लाइन पे 16 गड़बड़ है? लाइन नंबर 17, सर 15 15 पे। लाइन 15, नंबर 15 17, बिकॉज हाउ मेनी सेज 17? 1 2 3 4 5, 17 काफी सारे हैं, ठीक है। हाउ मेनी सेज सर 15? 15. 15 सर दोनों जगह लिख सकते हैं। दोनों जगह लिख देंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं हाँ, लिख वैसे सकते हैं, नहीं। अच्छा किसी भी एक जगह लिख सकते हैं ऐसा। हाँ लेस हाँ। 60 देन वाला इक्वल कहाँ टू कंसिडर 60 करेंगे? जो एग्जैक्ट 60 हो गया है, सीनियर सिटीजन। हम सीनियर बोलते हैं ना सिटीजन सटिया गया, मतलब तो वो क्या हो गया? 17 पे। मतलब सीनियर सिटीजन हो गया, सटिया गया मतलब 60 हो गया, राइट? 60 हो गया तो सीनियर सिटीजन हो गया ना। तो 60 वाले को कहाँ गिनेंगे? 17 लाइन पे। तो क्या चेंज करना है, समझे? तो सॉफ्टवेयर रिलीज करने की गड़बड़ी इसलिए नहीं करते, समझ में आया? इसलिए डेव से क्यूए पे जाता है, क्यूए से स्टेज में जाता है, स्टेज से प्री प्रोड पर जाता है, वहां से प्रोडक्शन में जाता है, समझे? इतनी लेवल से जाके वो चेक होगा, टेस्ट होगा, तब जाके सॉफ्टवेयर आपके हाथ में आ रहा है ना? एक छोटी सी गड़बड़ कितना जबरदस्त काम हो जाएगा, सोच रहे हो? चलो कंपाइल करेंगे, फिर टेस्ट करते हैं। एंटर योर एज, योर सीनियर सिटीजन, ओके चल रहा है, चलो रिलीज कर देंगे इसको। नहीं, जो नो फटाक से आया ना, ये बन गए टेस्टर अच्छे, समझे? हाँ, अभी तो ये भी डालना है ना, ठीक है, ये भी डालेंगे। लो भाई, बोल रहे हैं इनपुट मिसमैच। ऐसा दिखना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे भी मैसेज आना चाहिए, कुछ एरर मैसेज, राइट? समझे कि नहीं समझे? क्यों इनपुट मिसमैच आया? क्योंकि हमने जो मेथड चलाई थी वो इंट थी, नेक्स्ट इंट, समझे? जबकि आपने वैल्यू डाली फ्लोट, तो वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आर यू गेटिंग दिस? बट इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो इसको फिक्स करने के लिए हमें चाहिए और एक कंसेप्ट, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। तो आज के लिए हम इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकेंगे। बट समझ रहे हो हाउ प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड? ये सोचना है आपको। यहाँ से आगे जितने प्रोग्राम बनाएंगे आप, उन सब के लिए आपको एक सोचना है। अब मैं आपको घर पे करने के लिए एक असाइनमेंट देता हूँ, फिर हम अगले टास्क पे चलेंगे हमारे, ठीक है ना? क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत फेमस, मैं पूछता था इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है ना? सो एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर, ठीक है? फिर 3 कंडीशन है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन प्रिंट हाई। If number is divisible by 5, then print hello. And if number is divisible by 3 and 5 both, ठीक है, then print weird. ठीक है, यस। स्कैनर इज अ नेम ऑफ क्लास इनसाइड दैट पैकेज, इसलिए स्कैनर का एस देखो कैसा आया। यस, परफेक्ट। स्टार यूज करेंगे तो सारे आ जाएंगे, सारे इंपोर्ट हो जाएंगे।
हाँ, सारे क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगे, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस आई वुड से। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है सारे इंपोर्ट कर देना। क्यों? क्योंकि यू विल बी अननेसेसरीली वेस्टिंग योर मेमोरी। समझे कि नहीं समझे? और बीइंग डेवलपर आपको क्या बचानी है? मेमोरी बचाने के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना? प्रोग्राम लिखने की सैलरी मिलती है। तो सैलरी चाहिए कि पैसे चाहिए? बोलो कि दोनों में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। पैसे चाहिए कि सैलरी चाहिए? पैसे। पैसे की बारिश चाहिए कि सैलरी चाहिए? अंधा पैसा चाहिए। तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जस्ट स्कैन दिस स्कैनर फॉर योर अटेंडेंस। मीनवाइल हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो ईफेल समझ में आ गया सबको? अभी हमने जो लिखा था वो था ईफेल्स का चेनिंग। ऐसे ही आप ईफेल्स की नेस्टिंग भी कर सकते हो। व्हेन आई से नेस्टिंग, इसका मतलब क्या? एक ईफ के अंदर और एक ईफ, या फिर एल्स एल्स के अंदर एक और ईफ एल्स, ऐसा भी आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है? सो जस्ट मार्क योर अटेंडेंस। आर यू गाइस एबल टू ओपन द गूगल फॉर्म using the scanner? Okay, perfect. Package is just a folder. अभी के लिए इतना समझो कि package is a folder where there are multiple classes. Import करना पड़ेगा। Yes, इसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या जावा के पैकेजेस का नहीं। और यहीं पे आपको हेल्प करेंगे एडिटर्स, ठीक है ना, जो कि हम आगे पढ़ने वाले। टेंशन नहीं लेना है उसका। ओके फोक्स, चलो तो आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे स्विच केस के बारे में। ठीक है ना? स्विच केस क्या है? सेम टू सेम ईफेल्स का चेनिंग। जैसे आप ईफेल्स की चेनिंग करते हो, सेम वैसी ही चीज आपको स्विच केस करने के लिए दे देता है। भर दो तब तक आप अटेंडेंस। ठीक है, कर दिया। स्विच केस सेम टू सेम ईफेल्स जैसा ही है, ठीक है ना? ईफेल्स की जो चेनिंग हम करते हैं जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस लिखते हो, सेम वैसे ही आपको स्विच केस काम में आ जाता है। बट मैं दोनों में से क्या प्रेफर करूंगा? तो आप पर्सनली मुझे पूछते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ ईफेल्स की चेनिंग प्रेफर करूंगा, स्विच केस कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। इस मामले में मैं थोड़ा सा पाइथन की साइड में हूं, बिकॉज पाइथन डजेंट सपोर्ट स्विच केस। स्विच केस पाइथन में है ही नहीं, ठीक है ना? और ये जावा से पहले ही कर दिया था उन लोगों ने। जावा ने बोला नहीं नहीं रखते स्विच केस, पता नहीं क्या सोच के रखा, लेकिन रखा है। क्यों ना बोल रहा हूं मैं, अभी समझेंगे इसको, ठीक है? तो स्विच केस में भी आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, उनमें से भी जो कंडीशन मैच होगी वो रन हो जाएगी। सिंपल है। बट या सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्विच केस का कि इसमें आप लेस देन ग्रेटर देन ऐसी कंडीशन चेक नहीं कर सकते, ठीक है? यहां सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी की बेसिस पे चलता है। किसकी बेसिस पे? इक्वालिटी, मतलब इक्वल होगा वही कंडीशन ये चेक करेगा, बाकी और कोई कंडीशन ये चेक कर ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन आई नेवर एनकरेज टू यूज स्विच केस। मैंने मेरे कोड में कभी भी स्विच केस लिखी नहीं थी, हालांकि मुझे मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ रही थी, फिर भी इक्वालिटी के लिए भी मैंने उसको यूज नहीं किया है कभी। समझ रहे हो क्या? ओके, तो चलो इसका सिंटैक्स समझेंगे। तो यहाँ स्विच नाम का कीवर्ड लिखना है आपको, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लिख देना है, और यहां आपको लिखनी है मल्टीपल केसेस। तो लेट से केस 0, ठीक है, फिर केस 1, फिर केस 2, ऐसे आप जितनी चाहे उतनी केसेस लिख सकते हो, और जो केस मैच होगी उसके सामने की एक्शन परफॉर्म हो जाएगी। समझ गए? हाँ हाँ, धीरे धीरे बता रहा हूं मैं, रुको, मैं भूला नहीं हूं, ठीक है? ओके, तो जो केस मैच होगी उसके सामने की एक्शन परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन हमने एज वाले प्रोग्राम में देखा था कि अगर ऊपर का कोई भी एज मैच नहीं होता तो हम क्या करते थे? लास्ट में एल्स लिख रहे थे, वहां हमने एरर दिया था। यहां पे भी वैसी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं जहां डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड यूज करना है, मतलब ऊपर की कोई भी केस मैच नहीं होगी,
तो क्या रन होगा? डिफॉल्ट। और यहां पे आप एरर मैसेज दे सकते हैं। समझ गए? लेकिन ये जो केसेस आप लिख रहे हो ना, उनमें जो एक्शन लिखी जा रही है वो रन होने के बाद दूसरी केस रन होनी चाहिए क्या? नहीं, कोई भी एक ही केस रन होनी चाहिए, राइट? इसलिए हम केस जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद लगाएंगे ब्रेक नाम का कीवर्ड। ब्रेक नाम का कीवर्ड क्या करता है? ये लूप को या फिर स्विच केस को ब्रेक कर देता है। किसको? लूप या फिर स्विच केस को ब्रेक करेगा। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद वैसे भी स्टॉप ही हो जाएगा। और यहां पे आप पास करेंगे आपका मैचिंग, मतलब कुछ भी इनपुट। ठीक है? और ये इनपुट ये 0 1 2 3 4 के साथ कंपेयर होगा। समझे? इनपुट इक्वल टू 0, इनपुट इक्वल टू 1, इनपुट इक्वल टू 2। जहां कहीं मैच हो गया वो वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? स्विच केस बहुत सिंपल सिंटैक्स है। अब यह इनपुट में कुछ भी लिख सकते हो आप। नंबर लिख सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो। स्विच केस जो है 1.5 के बाद में स्ट्रिंग भी सपोर्ट करने लगा, उससे पहले स्ट्रिंग भी सपोर्ट नहीं करता था जावा के अंदर। समझ गए कि नहीं? सी शार्प में भी वही हालत है। तो वहां पे भी जो क्लासिकल डॉटनेट था आपका, वो भी स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है? बट यहाँ जावा में 1.5 के बाद वो चेंज आ गया, उन्होंने बोला कि चलो अभी स्ट्रिंग भी हम मैच करा देंगे। एरे वैरे नहीं कर सकते, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स नहीं कर सकते। ये भी लिमिटेशन है स्विच केस की। तो ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, उस पे चलता है। और स्ट्रिंग पे चलता है। नॉन प्रिमिटिव में जो एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उस पे चलेगा। बाकी किसी पे ये चलता नहीं है, एरर मार देगा कंपाइल टाइम। मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकता मैं इधर स्विच केस के अंदर अंदर इक्वालिटी के लिए भी नहीं कंपेयर कर सकता। समझ गए? तो वहां if else की चेनिंग मेरे बहुत काम में आती है। तो चलो इसका इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम करके देखते हैं छोटा सा। ओके? तो यहां पे मैं क्या करूंगा, स्कैनर लिखूंगा। ठीक है? और इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, और फिर मैसेज देंगे यूजर को। ठीक है? और यहां लिख देंगे एंटर अ डिजिट। क्या लिखेंगे मैसेज? कोई डिजिट एंटर किया जाएगा। और यहां लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है? अब यहां लिखेंगे स्विच। स्विच में हम लिख देंगे डिजिट, हमारा इनपुट। और इसको हम मैच करेंगे 0 के साथ। अगर ये 0 है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे इसका स्पेलिंग। समझे ना? आप देखो, जब बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हो तो उसमें जब आप अमाउंट डालते हो ना ट्रांसफर करने के लिए, कभी किसी ने एनईएफटी ट्रांसफर किया है? किया है? उसमें आप अमाउंट डालते हो, नीचे वो अमाउंट वर्ड में लिख के आती कि नहीं? है ना? लेट से 1300 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे लिखते लिख के आता ना 1300 रुपये। नहीं, 1300 नहीं लिख के आता, 1300 लिख के आता है। ठीक है? 1300। बट उसको कैसे पता चला ये 1300 है? उसने डिजिट्स लिए, उसको मैच किया, मैच करने के बाद ऐसे ही कुछ प्रिंट किया। वही हम कर रहे हैं। गेटिंग इट? बट पूरा वोल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, उसका एक छोटा चंक पहले बना रहे हैं। मतलब 0 अगर इनपुट किया तो 0 प्रिंट होना चाहिए। समझे? ओके। इसके बाद क्या करेंगे? ब्रेक। फिर केस दूसरा। ठीक है? दूसरा केस। फिर यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां क्या लिखेंगे? 1 का स्पेलिंग। कितना सिंपल है, 1 मैच हो गया तो 1 का स्पेलिंग। नहीं हुआ तो ब्रेक करेंगे, अगले वाले कीवर्ड पे जाएंगे, दैट इज केस। बताइए क्या होगा? 2। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फिर से, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2। समझ गए? कितना लिखते रहेंगे बट? कब तक लिखोगे? 10, 11, 12? नहीं, हमने यहाँ पे बोला है डिजिट, नंबर बोला है क्या? नंबर और डिजिट में क्या अंतर है? डिजिट इज डिजिट एंड नंबर इज अ नंबर। डिजिट इज सिंगल नंबर एंड नंबर इज सिंगल डिजिट। हाँ?
नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एंड डिजिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। हाँ, डिजिट क्या है? सिंगल नंबर 0 to 9 के बीच में कुछ भी। तो कहां तक लिखना पड़ेगा इसको? कितना सिंपल है, ठीक है, बट इतना लिखते रहेंगे क्या? नहीं, हम कारकुन नहीं है, वी आर प्रोग्रामर्स। तो अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसको क्या कॉपी करे और कहां पेस्ट करे ये समझ में आता है। समझ गए क्या? बाकी तो मर के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें बाय द एंड ऑफ कोर्स इतना तो पता चल जाएगा कि कहां से ढापे और कहां पर चिपकाए, है कि नहीं? इतना समझ आ गया तो हम बन गए प्रोग्रामर। समझ गए? हाँ, फिर यहां क्या लिखेंगे? 3। इसके लिए 3 की स्पेलिंग आनी चाहिए, हाँ। फिर 8, 8 का बताओ। हाँ, आता है, ठीक है। इसके बाद तो डिफॉल्ट आएगा, मतलब कोई भी मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट मैच कर देंगे हम, और यहाँ पे बोल देंगे सिस्टम डॉट, इस बार मैं लिखूंगा ERR। क्या लिखेंगे? ERR स्टैंड्स फॉर एरर, आउट नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ मैसेज देंगे इनवैलिड डिजिट, और डिजिट को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे डिजिट लिख देंगे। कॉन्केटिनेशन जोड़ दिया मैंने, ठीक है, डन हो गया। अब इसको करेंगे 17 पे सेमीकोलन मिस हो गया क्या? हाँ, इसको बोलते हैं टेस्टर्स, ठीक है ना। अच्छी नजर होनी चाहिए हमारे पास बस। क्या हो गया? मैक की चक्री घूम रही है। चलो कंपाइल करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कंपाइल करने में और रन करने में किसी को दिक्कत आती होगी, है कि नहीं? ओ, फट गया। कॉमा एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 34। चलो चेक करते हैं 34 पे कॉमा एक्सपेक्टेड किधर, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। दो दो दे दिए, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है। कंपाइल, क्या बोल रहा है ये? एरर भी लिख रहे हैं, आउट भी लिख रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कोई एक चीज चाहिए, ठीक है। कंपाइल हो गया, रन करेंगे। एंटर डिजिट 6 आ गया, 7 आ गया बराबर से। देखो, अब तो कितनी बार भी रन करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, फिर से रन करेंगे। 2, 5 आ रहा है, सही आया? आर यू रीडिंग दिस? बन गया हमारा प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस। सेम चीज हम इफ एल्स चेनिंग से भी कर सकते थे। अब क्या इसी प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा करेंगे आप, जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर लेना है, और अगर किसी ने 12 इंटर किया है, 12, तो आपको प्रिंट करना है 1 2। क्या प्रिंट करना है? अभी का प्रोग्राम क्या दे रहा है? इनवैलिड डिजिट। आपको क्या करना है घर पे? 1 और 2, तो 2 प्रोग्राम है जो आपको घर पे करने हैं। करेंगे। अब इसमें जावा चाहिए क्या? हाँ, लेकिन कितनी चाहिए? जितनी हम अब तक सीख चुके हैं उतनी सफिशियंट है। इसमें और एक चीज लगेगी, दैट इज मैथमेटिक्स। सबको आता है? आता है क्या? पक्का? 17 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगी? रिमाइंडर क्या आएगी? 17 डिवाइड बाय 3। कितनी आएगी? 2। आजू बाजू वाले 2 क्यों बोल रहे होंगे? ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या? जो बचता है डिवाइड करने के बाद, इक्वली डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा। हाँ, कंप्लीट डिवीजन होने के बाद जो वैल्यू बच जाएगी दैट इज रिमाइंडर। इतना तो आता है ना सबको? मेरी कुछ बैचेस में वो भी प्रॉब्लम थी बच्चों को। अब समझ रहे हो, मैंने वो डिवीजन पे भी एक लेक्चर लिया है, हाउ टू डिवाइड।
फिर मैंने बोला था अगर आपको इसमें फिर भी कुछ अड़चन जाती है तो आपके आजू बाजू घर के गली में कोई चौथी वाला बच्चा होगा ना, उसको पूछ लेना, क्योंकि वो अभी अभी पढ़ रहा है ताजी ताजी डिवीजन। समझेगी नहीं? सही में ये परिस्थिति होती है, इसलिए मैंने पूछ लिया पहले ही। इधर तो नहीं ना ऐसा कोई। तू कैसे आया पता चला ना आपको? हाँ। तो मैंने हिंट बताई, प्रोग्राम नहीं बताऊंगा। कोशिश करो लेकिन खुद से लिखने की। इस प्रोसेस में आपको चैट जीपीटी करना नहीं है, गूगल करना नहीं है, किसी दोस्त की हेल्प लेनी नहीं है। खुद लिखो, जो लिखना चाहो, जो मन में आ रहा है कि ऐसा करने से हो जाएगा। कुछ तो लग रहा होगा अभी अंदर से, है कि नहीं? ऐसा करूंगा तो शायद हो जाएगा, वही लिखो। शायद वो चलेगा, शायद नहीं चलेगा, दैट्स ओके। कुछ भी यूज करो आप। नाउ यू हैव स्विच केस, यू हैव इफ एल्स चेनिंग, दोनों चीजें आपके पास में है। आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है, 3 का नहीं ले लेना। 3 का मत लेना। क्यों? क्योंकि 3 का अगर ले लेंगे, 3 डिजिट नंबर, तो आपका 2 डिजिट वाला प्रोग्राम फंस जाएगा। फिर अगर 2 डिजिट सॉल्व हो गया आपका, मान लो, ठीक है ना, तो उसको करो 3 डिजिट में कन्वर्ट। लेकिन उससे भी पहले क्या करना, आपने अभी 1 2 प्रिंट किया था 12 के लिए, तो मैसेज आना चाहिए 12। क्या आना चाहिए? 12 13 14 15 16 ऐसे मैसेज आने चाहिए। ओके ओके। मान लो ये भी सॉल्व कर चुके आप, ठीक है, तो 3 डिजिट पे जाओ। 3 डिजिट में मैंने ऐसे डाल दिया, मान लो 743, तो मैसेज आना चाहिए 743। ठीक है, मान लो ये भी सॉल्व कर दिया। फिर आगे जाना और प्रोग्राम करना, उसमें 743 ऐसा मैसेज आना चाहिए, 43 ऐसा मैसेज आना चाहिए। समझे? अगर ये भी सॉल्व कर लिया तो 4 डिजिट पे जाओ, जहां पे अगर मैंने 1 2 3 4 एंटर किया तो मैसेज आना चाहिए 1 2 3 4। और अगर ये भी सॉल्व हो गया तो करना, मैसेज आना चाहिए 1234। तो आप बना चुके होंगे बैंकिंग एप्लीकेशन का एक छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा एक्चुअल बैंकिंग एप्लीकेशन का, जब आप इस स्टेज तक पहुंचोगे तब। समझे कि नहीं समझे? और ये करने में बहुत समय जाएगा, बहुत दिमाग खराब होगा। आपके लाइन ऑफ कोड कितने बन जाएंगे पता है? कम से कम 200 तो आराम से बन जाएंगे। अभी जो आपने कोड लिखा है वो कितने लाइंस का है देखो? 30 लाइन का कोड लिख लिया है खुद से, है कि नहीं? तो प्राउड फील करना है। 30 लाइन तो लिख रहे हैं हम खुद से, लिख रहे हैं कि नहीं? परफेक्ट। तो क्या 300 नहीं लिख सकते हम? यस। जैसे कोर्स खत्म होने में आएगा, एआई का इस्तेमाल करके मैं आपको 5 मिनट में 300 लाइन कैसे लिखते बताऊंगा। बट सर ये कोड छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो अगर 7 सपोज 5 कोड 5 छोटा हो नंबर सकता है ना, डिजिट है। ठीक है, बट उसके बारे में अभी सोचना नहीं है ना? कॉमन मिस्टेक क्या होती है डेवलपर्स की पता है क्या? वो लोग पहले ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस वाले की कभी नहीं गलती होती। एक्सपीरियंस वाला बंदा कभी ये गलती नहीं करता, ऑप्टिमाइजेशन कभी नहीं करता वो। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है पता है? चलाओ, जैसे तैसे करके चिपका चुपका के यहां वहां से ढांप डूब के चलाओ। शाम तक मैनेजर को डेमो देना है, उसमें चलना चाहिए। समझे कि नहीं? बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म खुलना चाहिए, फॉर्म में डेटा भरा तो डेटाबेस में जाना चाहिए। बात खत्म। समझे ना? कैसे चल रहा है ये कोई पूछने नहीं आता, कोड में क्या लिखा तुमने, ये कोई पूछने नहीं आएगा। तो डेवलपर का पहला पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? चलाओ। है कि नहीं? मैं टेस्टर्स को हमेशा एक चीज बोलता हूं, फटे तो फटे, काउंट ना घटे। ठीक है कि नहीं? मतलब क्या? शाम तक तुमको 4 टेस्ट केसेस देनी है, टेस्ट केसेस फट भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तुमको 4 टेस्ट केस देनी ही है। समझ गए ना? दिस इज कॉर्पोरेट। समझे? नए लोग ध्यान में रखो, फ्रेशर लोग की बहुत प्रॉब्लम होती है ये। अरे ये तो गंदा कोड है, ये कैसे दे दूं, है ना? इसमें तो मैंने स्विच केस यूज कर लिए, ये फिर इसके चेनिंग यूज करने चाहिए था। या तो कोड लाइन ऑफ कोड 30 है, इसको तो मैं कट डाउन कर सकता हूँ। या तो मैंने 10 वेरिएबल यूज कर लिए, उसकी जगह तो 2 भी हो सकते हैं। ये ऐसे सब थॉट आपके दिमाग में चलते हैं जब बाय द एंड ऑफ कोर्स आप जाते हो, क्योंकि आपके सामने विजन बड़ा है ना। आपको पता है ये यूज करने से शॉर्टकट हो जाएगा।
है ना। स्ट्रिंग की मेथड क्यों यूज करता हूँ बैठू मैं, कलेक्शन के ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है तो इतना लंबा चौड़ा कोड क्यों लिखूं मैं, मेरे पास तो स्ट्रीम एपीआई है, मैं वो यूज करूंगा ना। ये ऑप्टिमाइजेशन आप सोचने लग जाते हो, बट यही गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप इस इंडस्ट्री से किक आउट हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चलाओ। ठीक है। कैसे चलेगा कोई मैटर नहीं करेगा, डेमो के दिन चलना चाहिए। डेमो में चल गया, सुखी हो आप, उसके बाद बैठ के जितना ऑप्टिमाइजेशन करना है करो। क्लाइंट के सामने डेमो हो गया, डेमो में चल रहा था, क्लाइंट ने बोल दिया ओके ओके बहुत बढ़िया। क्लाइंट कोड चेक करने आ रहा है क्या, नहीं। उसके बाद जब डेमो हो जाएगा तो शांति से बैठो, जहां जहां फिक्स करना था कर दो। जैसे मैंने एक किया था एक टेस्ट केस के साथ, हमारी एक टेस्ट केस थी, वो इतनी गंदी थी कि लिखा हमने बिल्कुल सही था, लेकिन एप्लीकेशन का बिहेवियर ऐसा था कि कभी चलता था कभी नहीं चलता है। ठीक है। फिर हमने ये डेवलपर को भी बोला कि ये बग इंटरमिटेंट है भाई, तो फिर डेवलपर ने उसको रिप्रोड्यूस करके देखा कि ये नहीं चल रहा है क्या, तो उसके उधर चल गया। समझे, चल गया तो उसने पूरा रिकॉर्डिंग निकाला, स्क्रीनशॉट डाला, बग में चिपका दिया और बग को लिख दिया नॉट अ बग। ठीक है, और हमारे पास आ गया टेस्टर्स के पास। फिर हमने बोला चल गया, ठीक है। फिर हमने बैठ के टेस्ट किया उसको, टेस्ट किया तो फट गया। ठीक है, फट गया तो हमने फिर से डेवलपर को असाइन कर दिया विथ स्क्रीनशॉट विथ रिकॉर्डिंग, बग है। ठीक है। फिर उसने चलाया मीटिंग में लेके, ठीक है ना, कि चलो टेस्टर को भी मीटिंग में लेते हैं, मैनेजर को भी मीटिंग में लेते हैं, और सबकी मीटिंग बिठाई। मीटिंग में बिठाने के बाद फिर से उसने बोला कि मेरे सामने करके दिखाओ। फिर हमने किया उसके सामने और वो चल गया। समझे, फिर हमने बोला नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से किया चल गया। फिर हमने बोला नहीं नहीं इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। फिर हमने इन्वायरमेंट चेंज किया, वहां पे चलाया, चल गया। समझे क्या। फिर उसने बोला अभी मार्क कर दे नॉट अ बग, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, तो हमने बोल दिया "हाँ, कर दो"। फिर उसने कर दिया नॉट अ बग और रिलीज हो गया। फिर डेमो में गए क्लाइंट के पास, फट गया। ठीक है, क्लाइंट बोलता है ये क्या है। ठीक है, फिर हम टेंशन में, ऑब्वियसली किसको पकड़ेंगे सबसे पहले, टेस्टर्स को, कि क्यों भाई तुमने टेस्ट नहीं किया इसको। अब हम क्लाइंट को ऐसा थोड़ी बोलेंगे कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, प्री डिफाइंड है, सिंटैक्स है, ये थोड़ी बता सकते हैं, नहीं ना। तो क्लाइंट मांगेगा रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए शॉर्टकट में कहा जाता है इसको, समझे ना, आरसीए मांगेगा। बताओ आरसीए क्या था, डेवलपर बोलेगा आरसीए है ही नहीं। फिर टेस्टर को पूछेंगे, टेस्टर बोलेगा हमारे पास भी नहीं, कभी चलता था कभी नहीं चलता था। ये रीजन नहीं बता सकते। समझे, आपके पास कंप्लीट एनालिसिस होनी चाहिए कि क्यों ये तब चला था, क्यों ये अभी नहीं चल रहा है। लॉग्स चेक करने पड़ते हैं आपको, डेटाबेस के अंदर एंट्रीज चेक करनी पड़ती है, क्रॉस चेक करना पड़ता है दूसरे डेटाबेस के साथ में। ठीक है कि नहीं, तो तब जाके पता चलता है कि ये क्यों चल नहीं रहा है। समझे। अब ऐसा बग था ना, वो हमको समझ ही नहीं आ रहा था, उसका आरसीए भी नहीं मिल रहा था, मिल ही नहीं रहा है किसी को, ना डेवलपर्स को मिल रहा है ना टेस्टर्स को मिल रहा है, और हर बार हमारे ऊपर बिल फट रहा था। तो मैंने टेस्ट केस में क्या किया था पता है, ऑटोमेशन की, टेस्ट एंजिन बोल के एक फ्रेमवर्क आता है, उसके अंदर एक जुगाड़ है जहां पे आप किसी एक टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हो। 4 बार लेट से रन कर दिया मैंने, और 4 बार में से अगर एक बार भी पास हो गई वो, तो रिपोर्ट में पास दिखती थी वो, रिपोर्ट में क्या दिखेगी, पास। तो मैंने क्या किया था, उस टेस्ट केस को 5 बार चला दिया था, और उधर उसका सक्सेस परसेंटेज लिख दिया था 10%। मतलब एक बार भी चल गई 5 में से, तो भी इस टेस्ट केस को रिपोर्ट में क्या कर दो, पास, ग्रीन। और क्लाइंट रिपोर्ट चेक करता था, कोड थोड़ी चेक करता था। समझे। तो चिपका चुपका के मैंने चला दी थी उसको, आज भी चलती वो टेस्ट केस, आज भी ग्रीन मार्क आता है। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा बट मैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड ऑफ डे क्लाइंट को ग्रीन दिखना चाहिए। समझे ना, रेड जिस दिन देखा उस दिन उसका बीपी लो, या तो फिर एकदम हाई। समझे कि नहीं समझे। ओके, तो हो गया हमारा स्विच केस भी यहां पर खत्म। अभी बात करेंगे अगले कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, दैट इज इटरेशन स्टेटमेंट। अभी आपका चहीता वाला आएगा इधर, कौन, फॉर लूप, है कि नहीं। बट इटरेशन स्टेटमेंट में कौन से इटरेशन स्टेटमेंट्स मेरे पास में है, तो सबसे पहला है व्हाइल,
दूसरा है डू व्हाइल, तीसरा है फॉर, और चौथा है फॉर ईच। For each. चारों को सीखना है हमको, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा सीखेंगे? व्हाइल, ठीक है। सिंपल इंग्लिश है व्हाइल, है ना। तो देखो इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं हम लोग, कीप राइटिंग व्हाइल इट्स 200 वर्ड्स, मतलब क्या? ट्रांसलेट करो इसको, लिखते रहो लिखते जब तक 200 वर्ड्स नहीं हो जाते। मतलब व्हाइल का मतलब होता है जब तक, समझे कि नहीं। और इटरेशन स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इटरेशन को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये शब्द। पता है किसी को क्या है इटरेशन का ट्रांसलेशन? हाँ, क्या है? रिपीट। यात्रा, है कि नहीं। यात्रा कब आती है? हर साल, है ना। रुकेगी क्या ये? नहीं, चलती रहेगी, हर साल चल रही है कि नहीं। आप भी जाते हैं, आपके पिताजी भी जाते थे, आपके दादाजी भी जाते थे, आपके परदादाजी भी जाते थे। चल रही है सालों से यात्रा। तो जो चीज बार बार चलती है उसे हम क्या कहते हैं? इटरेशन या फिर यात्रा। कितना सिंपल है। तो यहां पे भी इटरेशन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके हम किसी एक एक्शन को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया कीप राइटिंग, मतलब लिखते रहो, लिखने की प्रक्रिया कंटिन्यू चलेगी। कब तक? जब तक 200 शब्द खत्म नहीं हो जाते तब तक। अब कोई भी इटरेशन स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, मतलब शुरुआत कहां से करें। दूसरा एंड पॉइंट, मतलब भैया खत्म कहां करना है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन, सॉरी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। ये तीन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका इटरेशन स्टेटमेंट हो जाएगा खराब। सिंपल सा एग्जांपल है, समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला 50 पुशअप्स लगाओ, कितनी? कहां से गिनना शुरू करेंगे? 1। One. मैक्सिमम लोगों ने बोला 1 से, बराबर कि नहीं? 50 से क्यों नहीं? कर सकते सर। कर सकते हैं, प्रोग्रामर यही सोचते हैं। नॉर्मल जनता सोचेगी 1 से, नहीं भाई 50 से भी तो कर सकते हैं। और कहां तक चलेंगे? माइनस 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 तक, 1 तक। 1 तक चलेंगे, ठीक है। अब प्रोग्रामर ये ऐसा नहीं बोलेगा 1 तक चलेंगे, 100 तक भी तो चल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ रहे हो सॉल्यूशन? एक नहीं होता सॉल्यूशन, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो हमें बाउंडेड नहीं रहना है सॉल्यूशंस में, ओके। तो अगर मैं 50 से गिनना शुरू करूं तो मैं 100 पे भी रुक सकता हूँ, 1 पे भी रुक सकता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्रामर क्या बोलेगा पता है? 500 पे भी तो रुक सकता हूँ, 50, 60, 70 ऐसे भी तो गिन सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो गिनना कहां से शुरू होगा? कहीं से भी, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। कहां खत्म होगा? ये तो शुरू कहां से हुआ उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, ठीक है ना। और शुरुआत और मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वहां तक पहुंचने के लिए या तो हमें बढ़ाना है या तो घटाना है। तो ये डिसीजन ले लिया हमने, तो हमारा लूप तैयार। समझे? लूप क्यों बोलते हैं इसको? आपने बचपन में लट्टू खेला है? भवरा उसको मराठी में कहते हैं, टॉप इंग्लिश में कहते हैं। उसके ऊपर रस्सी बांधते हैं, है कि नहीं। फिर वो कितनी बार घूमेगा ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपने लूप कितने लगाए हैं और कितनी तेजी से छोड़ा है, मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया। ये दो चीजों की बेसिस पर डिपेंड कर जाता है कि वो लट्टू कितनी बार घूमेगा।
अब ये एग्जाम्पल मैं आने वाले और 4-5 साल के बाद नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो बोलेंगे टॉप पता है क्या तुमको? वो बोलेंगे हाँ पता है। फिर कैसे चलता है? सिंपल, देर इज अ डिवाइस, स्प्रिंग, घुमाओ उसको ऐसा, फिर बटन से छोड़ दो, तो छोड़ दिया तो वो घूमना चालू हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा चलो आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं? लट्टू खेला है आप लोगों ने बचपन में? लड़के लोगों ने बहुत उटपटांग काम भी किए उसके साथ, बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना? इसलिए आपका नाम जेने के साथ नहीं आ सकता। ठीक है ना? समझे? तो लड़के बहुत सर्कस भी करने लग जाते, पता है उसके साथ। हवा में ही उछाल के हाथ पे ले लिया, है ना? कोई बुड्ढा वड्ढा बैठा रहता था उसके टकले पे घुमा देते लोग, बड़े डेंजरस टाइप के रहते हैं। लट्टू फोड़ते हैं एक दूसरे का, पता है? ऐसे सर्कल बनाएंगे, उसमें रखेंगे, फिर ऊपर से मारेंगे। बहुत खूंखार वाले खेल रहे थे बच्चों के, लड़कों के खास करके। लड़कियों के खेल थोड़े से डिसेंट टाइप के, ऐसे ठीक ठाक ही रहते हैं, है कि नहीं? ऐसे खूंखार वाले खेल नहीं रहते उनके, है ना? ये तो चिपकली के गले में भी रस्सी बांध के घुमाते उसको। देखा आपने कभी कि नहीं? कि मैं फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ, देखा है ना ऐसा? किसने किया है ये? कुत्ते का तो सब करते हैं भाई। अपना अपना कुत्ता उनका फिक्स रहता है, ये मेरा वाला है, ये तेरा वाला है, लाइक दैट। बचपन में पता है कि नहीं? बच्चे उठा के लेके आते घर पे कुत्ते के, उसकी माँ ढूंढ रही है मेरा वाला किधर गया। फिर उसकी माँ अपनी माँ के साथ झगड़ने आती है तेरा वाला मेरा वाला ले गया समझे ना? तो इन्हें सिंपल वे, यहाँ पे आप जो लट्टू देखते हो ना, उसके ऊपर आप लपेटते हो लूप, और जितना लपेटोगे उतना दूर तक जाएगा लट्टू। समझे कि नहीं समझे? तो लूप लगा दिया मैंने, एज सिंपल एज दैट, और थोड़ा फोर्स लगा दिया, इसलिए लूप का आ गया ना उसको। सिंपल है। तो यहां पे भी इसको हम लूप बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर लगता है, और जितनी बार लगाएंगे उतनी बार वो अंदर वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। कितना सिंपल है लॉजिक। बट ये लिखते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, कि शुरुआत कहां से करे, खत्म कहां पे करे, और स्टार्ट टू एंड पहुंचने के लिए इंक्रीमेंट करे या फिर डिक्रीमेंट करे। मैंने बोला 50 पुशअप्स लगानी है, तो मैं शुरुआत 1 से कर सकता हूं, खत्म 50 पे कर सकता हूं। 1 to 50 जाने के लिए आगे बढ़ेंगे कि पीछे आएंगे? आगे बढ़ेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे कि डिक्रीमेंट करेंगे? इंक्रीमेंट। कितना सिंपल है। वही अगर मैं 50 से गिनता, शुरुआत 50 से करता और खत्म 1 पे करता, तो क्या करना पड़ता मुझे? कितना सिंपल है भाई। ठीक है। तो चलो समझेंगे व्हाइल का सिंटैक्स कैसा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाइल, इंग्लिश में तो वैसे लिखा जाता है, जावा में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ व्हाइल लिख देना है, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लिख देना है, इसमें लिखेंगे आप कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ लिखेंगे एक्शन या फिर एक्शंस। एक एक्शन हो सकती है या फिर एक से ज्यादा एक्शन हो सकती है, और यहीं पे आपको लिख देना है इंक्रीमेंट या फिर। अब ये जो कंडीशन है आपकी, दिस इज योर एंड पॉइंट। ये क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उस एंड पॉइंट तक पहुंचाएगा आपको। लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे? तो यहां इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है। इनिशियलाइजेशन का होगा ऊपर की साइड होगा। समझ आया सबको? कितना सिंपल है। हो गया सिंटैक्स रेडी व्हाइल का। अब इस सिंटैक्स को यूज करके एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। तो चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हेलो को प्रिंट करना है मुझे 10 टाइम्स। कितनी बार? 10 टाइम्स हेलो को प्रिंट करते हैं, सिंपल सिंपल कोड करेंगे। तो यहां इनिशियलाइजेशन करूंगा मैं, इंट आई इक्वल टू 1। मैं 10 से भी कर सकता हूं, मैंने शुरू किया 1 से, दिस इज माई इनिशियलाइजेशन, बराबर। फिर यहां लिखेंगे व्हाइल, और इसमें लिखेंगे कंडीशन। क्या कंडीशन? जब तक आई लेस और इक्वल टू 10 है तब तक क्या करो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या कर देना है? हेलो। समझे? और यहां लिख देना है आपको इंक्रीमेंट,
मतलब आई प्लस प्लस। अब पोस्ट इंक्रीमेंट लिखो या प्री इंक्रीमेंट लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि दूसरा कोई ऑपरेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। समझ आ गया? परफेक्ट, हो गया। अब इसको करते कंपाइल। थोड़ा कुछ अलग लिख दिया ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कंसेप्ट हमने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं करी रहती है। ठीक है, देखो 10 बार आ गया। अब यही प्री इंक्रीमेंट भी करके दिखाता हूँ, हाँ? 10 बार ही आएगा। देखो 10 बार आया, गिनते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आ गया सबको? सिंपल है ये, कोई डाउट इसमें? नहीं। मतलब मान लो मैंने अगर कंडीशन खराब कर दी तो क्या होगा? मतलब अगर मैंने यहां लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? सब वो इन्फिनिट आ जाएंगे, क्योंकि 10 से बड़े मतलब तो चलता ही रहेंगे ना। कंटिन्यू में वो प्रिंट हो इनफाइनाइट जाएगी। टाइम हेलो आएगा, कंटिन्यू में आ जाएगा। लेट्स सी। कंटिन्यू में प्रिंट हो जाएगा। क्या आया? समझ आ गया कि यहां तक कितना सिंपल है? बट ये लूप आपको तभी समझ में आएगा जब ये विजुअलाइज होगा। ठीक है ना? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी, हमको लूप का सिंटेक्स पता चल जाता है लेकिन लूप विजुअलाइज नहीं होता। इसलिए लूप के प्रोग्राम जब भी आते हैं तब हम अटक जाते हैं और फिर हम रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? पर आज के बाद कोई रटेगा नहीं प्रोग्राम्स को, हम सर विजुअलाइज बट करेंगे इसको। ये क्यों हुआ? क्योंकि वाइल में हमने तो कंडीशन उल्टी डाल दी, तो हाँ, कंडीशन के बेस पे ये प्रिंट दैट इज होगा ना। व्हाट आई वाज सेइंग कि विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो करेंगे इसको विजुअलाइज दोस्त। विजुअलाइज करने के लिए आपको एक टेक्निक मिल रही है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। क्या मिलता है? फ्लो मतलब कैसे फ्लो हो रहा है प्रोग्राम, उसका चार्ट बनाएंगे। सिंपल। मतलब मान लो आप पहली बार पुणे में आए और आपको जाना है दगड़ूशेठ गणपति। ठीक है ना? और मान लो गूगल मैप ऐसी कोई कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप दोस्त की बाइक लेके मान लो निकल पड़े, तो ऐसे निकल जाएंगे क्या? नहीं, दोस्त आपको कुछ बताएगा पेन पेपर पे कि देखो तुम अभी पिंपले सौदागर में हो, राइट? यहाँ से सीधा सीधा जाओगे तो कोकणे चौक आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना है, लेफ्ट लेके सीधा सीधा जाना है, फिर अंडरपास आएगा वहां से नहीं जाना, बाहर से लेफ्ट टर्न ले लेना जगताप डेयरी से। ठीक है, ब्रिज आएगा उसके नीचे से लेफ्ट टर्न ले लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर सीधा 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 जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी आएगी, पुणे यूनिवर्सिटी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, तो फिर वो वहां से और आगे जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो मनपा आ जाएगा, शिवाजी नगर आ जाएगा मान लो, फिर वहां पे भी अंडरपास है और राइट साइड है, राइट साइड से टर्न लेना है, फिर और एक चौक आएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेना है, फिर मनपा का ब्रिज आ जाएगा, फिर वहां से और आगे जाएंगे तो बाजीराव पेशवा खड़े रहेंगे भाला लेके, उसके पीछे जाओगे तो फिर दगड़ूशेठ गणपति है। ये आपने क्या क्या बताया बीच बीच में? लैंडमार्क्स। अब ये आपने ओरली बताया ना, ये याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कितने लोग फर्स्ट टाइम है पुणे में? हाँ, आपको याद रहा जो मैंने बताया अभी? दे दूं बाइक? पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं यही पेन पेपर पे ड्रॉ कर दूं तो शायद थोड़ा बहुत हम खजाने तक पहुंच सकते हैं, नक्शा मिल जाए तो। है कि नहीं? तो नक्शा बनाते समय मैं ब्रिज लिखूंगा, कुछ तो सिंबल दूंगा वहां ब्रिज का, मैं यूनिवर्सिटी का कुछ सिंबल लिखूंगा, चौक का कुछ सिंबल करूंगा, और वो सिंबल अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या आप पहुंच जाएंगे उस जगह? नहीं। मतलब जब सिंबल लिख रहा हूं तो दोनों लोग उस सिंबल के प्रति बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर नहीं होंगे तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आप सिंबल लिखोगे दोस्त को समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं कोई और ही दगड़ू शेट पहुंच जाएगा वो। समझे कि नहीं समझे? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ सिंबल्स हम सिंक में रहेंगे, पता रहेगा एक दूसरे को कि कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है, तो हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। और इसीलिए आपको प्रोग्रामिंग में फ्लो समझाने के लिए मिल जाते हैं फ्लो चार्ट्स, और उसमें जो सिंबल्स हैं वो फिक्स है, आपको उन सिंबल्स को उसी के लिए यूज करना है, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्रोग्राम कैसे फ्लो करता है। क्लियर? तो चलो समझेंगे कौन से सिंबल्स है मेरे पास में।
तो एक वेबसाइट है draw.io, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ से एक ब्लैंक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे लिखना था वाइल, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग लिखते हैं रेक्टेंगल। क्या लिखते हैं? जिसमें हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम एक्चुअली कंडीशन चेक करने जाते हैं। वाइल लूप में कहा जाते हैं हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए, और या कंडीशन को डिनोट करने के लिए आपको डायमंड सिंबल मिलता है। कौन सा? तो आपको डायमंड यूज करना है, समझे? और इस डायमंड के अंदर आप लिख सकते हो कंडीशन। क्या लिख सकते हो? अब डायमंड ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि डायमंड को 4 दरवाजे, ठीक है ना? ये देखो, यहां एक, यहां एक, यहां एक और यहां एक। मतलब यहां इनपुट भी लिए जा सकते हैं और आउटपुट भी दिए जा सकते हैं। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है ये हमारा इनपुट है। किसको? कंडीशन को। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, बराबर? तो एक्शन भी डिनोट करेंगे हम रेक्टेंगल में, समझे? तो यहां जाएगी हमारी एक्शन। अब मैं बहुत रफली बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग नए भी है यहाँ। मैं ट्रेपेजॉइड्स या फिर और सिंबल्स का यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सिंपल सिंपल पहले बताऊंगा, फिर हम और थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे उसके साथ। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम ये वाली एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे? और स्टार्ट और स्टॉप को डिनोट करने के लिए यहां पे आपको सर्कल मिल जाता है। क्या मिलता है? सर्कल। तो ये हो गया स्टॉप। कब? जब फॉल्स होगी कंडीशन तब। तो यहां लिख देंगे फॉल्स। समझे? एक्शन परफॉर्म होने के बाद आप करते हो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है ना? और अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप यहां से वापस कंडीशन को रन करने के लिए चले जाते हो। ये है फ्लो चार्ट किसका? वाइल लूप का। समझे? क्लियर हो गया गाइस? अब ये हो गया विजुअलाइज कि मेरा प्रोग्राम चल कैसे रहा है ना? अब पता चल जाएगा कि क्यों प्रोग्राम फट गया, या फिर क्यों चल गया, या फिर क्यों इनफाइनाइट में गया, या फिर क्यों एक बार भी नहीं चला, है ना? चलो विजुअलाइज करेंगे साइड बाय साइड दोनों चीजें, प्रोग्राम भी और फ्लो चार्ट भी। ठीक है ना? ओके, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी दिस फ्लो चार्ट नाउ। ओके, और ये है मेरा प्रोग्राम जिसको मैं यहां से और छोटा करके इस साइड में शिफ्ट करता हूं। परफेक्ट। हाँ, तो बताइए यहां इनिशियलाइजेशन क्या है? आई वन। इक्वल टू 1। परफेक्ट। फिर अगली चीज क्या है? क्या है कंडीशन? आई इज ग्रेटर देन और व्हाट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10। आई करंटली? 1। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या? कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो कहाँ जाते हम? स्टॉप। स्टॉप मतलब किसको स्टॉप? व्हाइल लूप स्टॉप, प्रोग्राम थोड़ी ना स्टॉप। यहां से आगे कंटिन्यू मेन है, तो यहां से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर? यस अब सर। पता चला एक बार भी क्यों रन नहीं हुआ। क्लियर? परफेक्ट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये चीज हटाते हैं और यहां वापस लेस देन इक्वल टू करते हैं। क्या किया मैंने चेंज? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अच्छा गायब ही कर दिया मैंने। अगर ये गायब किया तो क्या होता है? सर, तो सिंगल एक्शन टाइम प्रिंट परफॉर्म होगा। करने के बाद वापस लूप की तरफ जाते हैं हम लोग। एक्शन परफॉर्म करने के बाद वापस लूप की तरफ चले जाते हैं। तो अब मुझे बताइए यहां क्या होगा? सर सिंगल टाइम हेलो प्रिंट होगा।
सिंगल टाइम हेलो प्रिंट होगा। क्योंकि सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद वापस जाएंगे ना कंडीशन लूप की तरफ। बट इंक्रीमेंट लिखा ही नहीं है तो क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। इनफाइनाइट टाइम, अच्छा इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। नहीं सर, सिंगल टाइम ही होगा। सिंगल टाइम होगा, इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम सब होगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। हाउ मेनी इनफाइनाइट होगा। से सिंगल टाइम होगा? 1 2 3 4। कंफ्यूज कंफ्यूज हूँ मैं अभी। कंफ्यूज है, ठीक है, दैट्स ओके। टू बी कंफ्यूज इज अ साइन दैट यू आर थिंकिंग। ठीक है ना? और मुझे चाहिए कि आप सोचें, सही गलत छोड़ दो। अगर हम हर बार सही हो जाते तो कोर्स में आ जाते? नहीं। सो एक्सेप्ट इट। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि इनफाइनाइट जाएगा? मेजोरिटी ऑफ लोगों को लग रहा है। ठीक है, कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? नॉट श्योर। 1 2 3, 10 टाइम्स। ओके, तो इन्फिनिट होगा अभी मुझे लग रहा है ऐसे। इन्फिनिट होगा। चलो समझेंगे, फ्लो चार्ट से समझेंगे पहले। पहले विजुलाइज करेंगे और फिर कोड करेंगे। हाँ, उल्टा काम नहीं करना। ओके दोस्त, चलो। तो सबसे पहले क्या होगा स्टेप? मतलब ये लाइन चलेगी, i = 1 हो जाएगा। परफेक्ट। इसके बाद क्या कंडीशन चेक होगी? 1 < 10 है क्या? हाँ, तो क्या प्रिंट होगा? एक्शन, दैट इज प्रिंट हेलो। हेलो प्रिंट हो गया। इसके बाद इंक्रीमेंट है क्या? इसके बाद क्या करना है? फिर से कंडीशन चेक करनी है। फिर से जब कंडीशन चेक होगी तो यहां क्या चेक होगा? i < 1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 1। 1 1। 1 < 10 है क्या? यस। तो यहां क्या होगा? ट्रू होने की वापस। वजह से एक्शन परफॉर्म होगी। और एक्शन क्या है? और हेलो प्रिंट होगा। इंक्रीमेंट है क्या? वापस कहाँ जाएंगे? क्या कंडीशन है? आई की वैल्यू क्या है? फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 कैसे नहीं हुई? अपने आप नहीं हो जाती। ठीक है ना? अपने आप हो रही तो समझ लेना है। क्या कोई बाहर की ताकत है जो आपके कोड को अपने आप रन करा रही है? तो शांति करवा लेना। ठीक है, वो मैं करवाता हूँ 2100 रुपये में। ठीक है। नहीं होगा ये? ठीक है, कितनी बार चलेगा? क्यों चलेगा, समझा? यस सर। यस, व्हाट वाज मिसिंग? इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हाँ। डिक्रीमेंट में तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे भी लिख सकता हूँ। डू यू नो दिस? बट तीनों में से कौन सा रिकमेंड मैं करता हूँ? सर इधर, सेकंड। ये वाली चीज, क्योंकि इससे मुझे मिलता है फुल कंट्रोल। कैसे देखो, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? 2 टाइम। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से फ्लो चार्ट के हिसाब से जाएंगे। 5 टाइम्स, ट्वाइस ही होता 2 है सर। टाइम्स, 10 टाइम्स, इनफिनिट टाइम्स, एरर। 5 टाइम्स होगा। 5 टाइम्स। यस। लेट्स सी। Yes. कंपाइल, रन। क्यों सर पास? कैसे? 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब क्या ऐसा नेसेसरी है कि हमेशा इंक्रीमेंट 1 से होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम i++ ही देख रहे हैं सालों से। 4 साल से वही देख रहे हैं हम लोग। हमारा सी का ट्रेनर भी वही लिख रहा है, C++ का भी वही लिख रहा है, जावा का भी वही लिख रहा है, पाइथन वाला भी वही लिख रहा है, हम भी वही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। इंक्रीमेंट तो 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? 3 से कर दूंगा तो कितनी बार चलेगा ये?
4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, four times. लेट्स सी। कितने लोगों को ये समझ ही नहीं आया? हो सकता है ऐसा, दैट्स ओके, हंसेंगे नहीं, हाँ। हम्म, होने दो, होने दो, मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं कंफ्यूजन को। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? व्हाइल लूप का सिंटैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चैट जीपीटी भी मिल जाता है। कहाँ कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है, सॉल्व कैसे करे, इसके लिए चाहिए आपको ट्रेनर, समझे? और मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए मैं लूप को 8 घंटे पढ़ाता हूँ। डू यू नो दिस? फिर लोग बोलते हैं लूप 8 घंटे लायक है ही नहीं, 20 मिनट की कॉन्सेप्ट है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप सब कुछ हो जाता है 20 मिनट में। आपने कितने समय में पढ़ा था फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप? 1 आवर में पढ़ा था, किसी ने 17 मिनट में पढ़ा। हाँ, और एक दिन में पढ़ा, एक दिन में पढ़ा था। ओ, पढ़ा था मतलब वीडियो में कि क्लास में? वीडियो में, कॉलेज में? वो 1 घंटे में हो ही गया था। वो बेचारों को 45 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट की अटेंडेंस लेते वो लोग, ठीक है ना? पहले 10-12 मिनट आके ज्ञान देंगे और थोड़ा सा अलग से। आती नहीं तुम लोग, अटेंडेंस नहीं देती तुम लगा, ठीक है? तुम पढ़ाओ ठीक से, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो यहां पर क्यों चला ये किसको समझ नहीं आया? दिस इज माई क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है? अब समझ क्यों नहीं आया ये मैं बस जानने की कोशिश करूंगा। जो भी आपको लगा वो मुझे थोड़ा सा बताएंगे, तो मुझे कुछ कॉमन चीजें, कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से ये समझ में नहीं आता, ठीक है? वो तो मैं बताऊंगा, बट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और हम शर्माएंगे नहीं, ठीक है नहीं? यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, जिसने की शर्म उसके फूटे फोड़ने। क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए? पैसे। नींद में भी वही बोलते रहना है, क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? स्किल्स के लिए क्या चाहिए? स्किल ही हो, ठीक है? हाँ, तो चलिए बताइए क्या सोचा है आपने कि जिसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आया? वट एवर तो इट। वो ना प्लस इज इक्वल टू जब आपने किया ना, हम्म, आई प्लस इज इक्वल टू 2, हाँ, तो 2 से बढ़ना था, ओके, बट वो 5 कैसे, 5 बार कैसे प्रिंट हो गया? हाँ, ओके, हाँ 5 बार कैसे हो गया? ओके, और बताइए जिनको नहीं समझ में आया था कुछ भी। हाँ, विनायक प्रथम या फिर आप, हाँ बताइए। वही था कि 2 से कर दिया तो 5 कैसे हो गया? हाँ, 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 वही तो मैजिक है, 3 गोटी वाला, पता ही नहीं? आपने देखा वो मैजिक, जिसमें 2 कटोरियां होती है और 3 छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, जादूगर वाला, है कि नहीं? फिर आपको पता ही नहीं चलता वो कैसे गायब हो गई, वो कहाँ से कैसे गया आ गई, है कि नहीं? तो ऐसा इधर कोई मैजिक नहीं है, बट हमको वही चीज समझनी ठीक से, ठीक है? चलो, फ्लो चार्ट पे चलते हैं ना, कितना सिंपल है। फ्लो चार्ट के हिसाब से समझ लेंगे तो समझ आएगा। ओके, परफेक्ट। सबसे पहले फ्लो चार्ट में क्या है, तो पेन पेपर पकड़ो और उस पर लिखते जाओ, I = 1। थोड़ा सा पेन पेपर रगड़ना पड़ेगा अभी। सर, समझ गई। अरे ये तो जल्दी, पेन पेपर के तो खौफ है। ले लो, ले लो, तो जिनको मैं नहीं आया समझ वो गई, वो पहले 1 हाँ, से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, हाँ, 7 से 9, ऐसे गया दो दो में। ठीक है, हाँ ठीक है। आपको आ गया समझ में, जिनको नहीं आया उनके लिए करेंगे हम, ठीक है ना? चलो करते हैं, पेन पेपर उठा लो। आई की वैल्यू क्या बनी? 1 लिख दो उधर, 1 लिख दी। इसके बाद क्या होता है फ्लो चार्ट में? कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 1 < 10 = 10 है क्या? यस, ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद एक्शन। एक्शन क्या है? हेलो प्रिंट करना, प्रिंट कर दो हेलो। एक डमी कंसोल बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट आपके नोटबुक में, और वहां हेलो लिख दो। लिख दिया। एक्शन के बाद क्या होता है? हमारा इंक्रीमेंट क्या है? I = I+2। आई की अभी वैल्यू क्या है?
1, 1 + 2 कितना? 3, तो आई में क्या गया? 3 कर दो, फिर आई के सामने एरो करो और 3 लिखो, 1 के बाद 3 लिखो उसको, आई के सामने एरो करके 3 लिख देना है आपको। ठीक है, नोटबुक में लिख रहे हैं ना सब लोग अच्छे से? हाँ, विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो स्क्रिबल करना पड़ेगा, गंदी करनी पड़ेगी नोटबुक, अच्छा अच्छा लिख के नहीं होता। 3 कलर के पेन लेके आए हो तो रख दो उसको। हाँ, आई की वैल्यू क्या बनी? 3। एक्शन परफॉर्म हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद कहा जाते हैं हम? वापिस कंडीशन चेक करने। क्या है कंडीशन? आई इज लेस देन इक्वल टू 10, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? 3। 3 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? हाँ है। तो क्या प्रिंट होगा? कराओ फिर हेलो प्रिंट। कर दिया? हेलो कितनी बार प्रिंट हो चुका है? 2 बार, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 2। आई की वैल्यू क्या है? 3। 3 + 2 कितना? 5। तो आई की वैल्यू क्या बनेगी? तो एरो करो, 3 के बाद लिखो 5। लिख दिया? वैसे ही लिखना सेम जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि सिंबल्स हम सेम फॉलो करेंगे तो हमें समझने में थोड़ी और आसानी होगी। आई की वैल्यू अभी क्या है? 5। फिर से कहा जाएंगे हम कंडीशन चेक कराने, व्हाट इज द कंडीशन? 5 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस। क्या प्रिंट करेंगे? कर दो कंसोल पे हेलो प्रिंट। कर दिया? कितनी बार प्रिंट हो चुका है हेलो? 3 बार। इसके बाद कहा जाएंगे इंक्रीमेंट कराने, तो करंट वैल्यू क्या है? 5 + 2 कितना? करो फिर 7 उसको एरो करके, 5 के बाद बनेगा ये 7। समझे? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं समझे तो लूप नहीं लगा पाते हम, और लूप नहीं लगा पाएंगे तो आई वुड ऑनेस्टली से कि यहां से आगे का कोर्स ही नहीं करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक बिल्डिंग जो है वो सिर्फ लूप से होती है, और ये नहीं हो रहा है अपने आपसे, और आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीख लिए तो आप आईटी में नहीं आओ, दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, ओके। व्हाट नेक्स्ट? 7 हो चुका है, उसके बाद क्या? कंडीशन चेक। 7 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? हाँ है। तो क्या प्रिंट करेंगे? कर दो फिर। कितनी बार प्रिंट हो चुका है? 4 टाइम्स। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट। 7 + 2 कितना हो गया? 9। 9 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? तो क्या प्रिंट करेंगे? कर दो। कितनी बार हो गया हेलो प्रिंट? 5 टाइम्स। उसके बाद क्या होगा? आप बोलोगे खत्म हो गया, नहीं हुआ, रुको, इंक्रीमेंट होगा। आई विल बिकम कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा? कंटिन्यू में। ठीक है, हेलो प्रिंट नहीं होगा। ओके, स्टॉप भी प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? कंटिन्यू मेन। लूप खत्म। कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ? समझ आया? इजी था, लेकिन फ्लो चार्ट याद है तो, नहीं तो नहीं। अब इस पूरी प्रोसेस में देखो, जो न्यू लर्नर्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो लोग सीधा डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं, कोई भी अगर मैं दे दूंगा तो, ठीक है ना? और वो प्रोग्राम लिखना जब शुरू करते हैं तो उनको विजुअलाइज नहीं होता है कि मुझे लिखना क्या है, उनको बस इतना पता चलता है कि व्हाइल लूप लिखना है। समझे प्रॉब्लम? समझे? या फिर फॉर लूप लिखना है भाई, और ऐसे ही लिखना है, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ऐसे लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। नहीं होता है, नहीं होता है सॉल्व। समझे कि नहीं समझे? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां अगर मैं लिखूं आई, तो क्या प्रिंट होगा? या 1? या 1? मुझे लगता है 1 हो जाएगा। 9। 9. 1 या 11? हाउ मेनी सेज 11? हाउ मेनी सेज 11? हाँ, ओके। हाउ मेनी सेज 1? एक, दो, डेढ़, ढाई, ऐसे भी हाथ उठ रहे हैं, ठीक है। देखो, या तो आप हाँ साइड में चाहिए, या तो आप
ना साइड में चाहिए, कंफ्यूजन में चाहिए ही नहीं आप। समझे कि नहीं समझे? या तो पॉजिटिव या तो न्यूट्रल नहीं चाहिए। बट सर हेलो भी तो प्रिंट हो सकता है ना आई में, क्योंकि अभी तो कंडीशन हो गई हेलो प्रिंट आई में होगा। हेलो प्रिंट होगा क्या? नो। नहीं, आई तो इंटीजर है, उसमें तो वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ही चल रही है, राइट? तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि 1 प्रिंट होगा कि 11 प्रिंट होगा? सब वन ही प्रिंट होगा फिर। 1 ही प्रिंट होगा, मयूरी का 11 कहना है। 11 सर, वर्षा आपको क्या 11 लगता है? प्रिंट होगा। वर्षा इज कंफ्यूज आई गेस। सर मुझे 11 लगता है। 11 लगता है, ओके। देखते, सेव करेंगे ना पहले, फिर करेंगे कंपाइल और करेंगे। टाइम हो गया, कल कर लेते रहे। नहीं सर। चलेगा ये पता है हमको। ठीक है। देखो क्या आया। 11। अच्छा, 1 1 आया। कुछ लोग को वैसे भी लग सकता है ये 1 था इसलिए 2 बार 1 आ गया, 1 1। नहीं भाई, ये था 11। क्यों आया बट 11? यस, क्योंकि हमारा जो आय है वो लोकल वेरिएबल है मेन मेथड का, और ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल होने की वजह से वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू बदलती गई, और इसकी वैल्यू बदल बदल के 11 हो गई। इसलिए जब मैंने लूप के बाहर इसको प्रिंट किया तो ये आ गया 11। सिंपल है, हो गया, इजी था। अब आपको क्या करना है, घर पे बैठ के इसी लूप को अलग अलग उल्टा पुल्टा चलाना है। आपको -3 से शुरुआत करनी है और खत्म कहाँ करेंगे? शुरुआत कहाँ से करनी है? -3 से। खत्म कहाँ करेंगे वो सोचो। ठीक है, 50 से शुरुआत करनी है, ठीक है, और 40 तक चलाना है। फिर इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे वो सोचो। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे थोड़े एक्सपेरिमेंट करो बैठ के व्हाइल लूप के साथ। फिर क्या करो, गलती से ये वाला इनिशियलाइजेशन है ना, इधर ही लिख दो और चेक करो वेदर इट वर्क्स और नॉट। चेक करो बस, सी व्हाट हैपेंस। कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो 2 दिन आपके पास बैठ के ये सब करो एक्सपेरिमेंट इसके साथ। फिर अब जब मंडे के दिन आएंगे तो आपका सबसे प्यारा और चहीता लूप हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें और मजे लूंगा मैं आपके, है ना? तो अगर आपको अभी अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि फॉर लूप तो मुझे आता है, उसमें तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पता चलेगा मंडे को। तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये जानने के लिए देखते रहिए, ठीक है? चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट नो सर। नहीं है? कोई डाउट? पक्का? ओके देन, that's it for the day. Thank you so much for joining and have a good day to all. Thank you.